कवर करने वाले हैं, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू ऑल। सो आई होप सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो हम लोग इस ट्रेनिंग में सबसे पहले एक बार एक रीकैप करेंगे जो हमने लास्ट वीक पे संडे को सीखा था, जो अपने टॉपिक्स। आई रिक्वेस्ट जो पार्टिसिपेंट्स मेरे उसमें भी थे, मीटिंग में भी, दे कैन एक्चुअली टेक अप एंड एक्सप्लेन मी व्हाट दे हैव लर्नड इन द लास्ट मीटिंग, एंड इस हफ्ते के अंदर क्या उन्होंने उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट किया, क्या उसका कोई बेनिफिट हुआ। सो विल स्टार्ट विद दैट फॉर 5 minutes. I'll give my participants to explain about the all things they have learned. उसके बाद हम 10 मिनट का एक रिकैप सेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई सजेशन है देन यू कैन प्लीज ऐड ऑन। I hope everybody is fine with it. I'm waiting for your response. Yes, please go ahead. Yeah. So last meeting में जो लोग मेरे साथ थे, क्या they would like to share के जो macros हमने लगाने सीखे थे, and we have learned हमने कैसे वेब क्वेरी में से डेटा निकालना है, वो सब चीजें जो हमने सीखी थी। So if any one of you would like to explain कि क्या क्या उन्होंने किस तरीके से यूज किया इस हफ्ते के अंदर, because that was a good 7 days, you could have learned, you could have practiced. तो अगर कुछ भी ऐसा किया है तो प्लीज आप लोग अगर चाहे तो यू कैन टेक 5 minutes and you can explain. कोई करना चाहेगा? अमर रामकृष्णा जी, आपने कुछ ऐड करना चाहोगे, बिकॉज यू वर देयर इन द लास्ट मीटिंग, लास्ट ट्रेनिंग। यस सर। या प्लीज। या हम लोग एक बार दोबारा से रिकैप करें, बिकॉज बहुत सारे नए लोग भी ज्वाइन किए हैं, शायद उनको भी इंटरेस्ट होगा इन टॉपिक्स को सीखने में, देखने में, बिकॉज दैट वाज रियली गुड। मैक्रोस, दैट वुड बी गुड। या I'll take you through for those topics also. इसमें हमने लास्ट मीटिंग में हमने सीखा था मैक्रोस, वी हैव लर्नड व्हाट इज वेब क्वेरी। जैसे कि हम लोग सेल्स वगैरह में क्या होता है ना, हम लोगों को मार्केट रिसर्च करनी होती है, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सेवरल वेबसाइट्स एक्सेल के अंदर, वी कैन नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट। तो हमने उसका जो प्रोसेस था हमने वो सीखा था, किस तरीके से हम एक टेबल फॉर्मेट के अंदर डेटा वेब क्वेरी में निकाल सकते हैं। दैट वाज रियली सिंपल एंड इजी, विद अ क्लिक ऑफ 2 or 3 buttons you can extract that data in your excel sheet and you can do all analysis you want। ठीक है, उसके बाद हमने सीखे थे स्लाइसर। जब हमारे पास डेटा फॉर्मेट के अंदर टेबल फॉर्मेट के अंदर डेटा होता है तो हम लोग उसके साथ स्लाइसर यूज करके एक रेडियो बटन टाइप का बना लेते हैं, सो दैट वी जस्ट क्लिक ऑन द वेबसाइट्स और वी एक्सट्रैक्ट दैट आउटपुट। हमें फिल्टर बार बार जाकर मैन्युअली फिल्टर नहीं लगाना पड़ता, वी हैव एन ऑटोमेटेड फिल्टर विद अस। अगर आप कभी मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन देते हैं कभी टॉप लीडरशिप को, तो आप उनको बार बार जाकर वो लोग ऑटो फिल्टर के अंदर वो कर नहीं सकते ना, जैसे हम ऑल DFF करके जो फिल्टर लगाते हैं वो बार बार उसको फिल्टर करके डेटा देखेंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सीखा था कि एक रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, तो वो हमने सीखा था। और चौथा टॉपिक कौन सा सीखा था अमर हमने? सर एक मैक्रो था, वेब क्वेरी था। What was that fourth one? Was it flash fill? Control E? जी 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 जी। अच्छा, जो फोर्थ वन था which was flash fill, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा का अगर लेट्स से किसी को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना होता है, देयर इज वन प्रोसेस कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम। हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम ना यूज करके फ्लैश फिल यूज करेंगे, व्हिच इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। विद अ फ्लैश ऑफ वन क्लिक यू विल फाइंड द आउटपुट। ठीक है, दिस वो। हाँ जी। Do we also have some dummy thing to show also? या डेफिनेटली आई विल टेक यू टू द स्क्रीन। मैं एक बारी जितेंद्र जी बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और साथ में वो शीट सबसे शेयर भी करूंगा, सो दैट आप लोग प्रैक्टिस कर सकें अगर किसी को कुछ भी डिस्कनेक्ट होता है, बिकॉज यू नो ये ट्रेनिंग्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज माय हॉबी टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एवरीवन, सो दैट कि किसी सब लोगों को अपने आप को अपग्रेड कर सकें। सो ये ट्रेनिंग्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और जो भी किसी को भी जरूरत पड़ेगी, मेरा थोड़ा सा शेड्यूल टाइट होता है, आई माइट नॉट आंसर योर कॉल इमीडिएटली और योर टेक्स्ट इमीडिएटली, बट यस डेफिनेटली आई विल रिवर्ट बैक व्हेनेवर आई गेट टाइम. सो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है. वेलकम सर. सो आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू. मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप लोग सीखें, कुछ अच्छा करें, और अगर इस ट्रेनिंग से इससे सीखने से आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा आता है, देन डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी. दैट विल एक्चुअली, वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा. तो हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं. मैं आपको लास्ट वाली ट्रेनिंग की कुछ चीजों को रिकॉल करता हूँ एंड विल टेक इट थोड़ा सा फास्ट बिकॉज हमें आज का भी कुछ कवर करना है. अच्छा, एक चीज और मैं आप सबसे आप लोगों को बता देता हूँ. मेरा एक YouTube चैनल है कॉर्पोरेट गुरुजी के नाम से. इसमें काफी जगह पर मैसेजेस में आपका लिंक आया होगा. आप लोग अगर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये वाली ट्रेनिंग और इससे पिछले वाली ट्रेनिंग जो दैट वाज अ नाइस सॉन्ग. अच्छा, सो ये वाली ट्रेनिंग और इसके लास्ट मंथ जो हमने लास्ट वीक पे ट्रेनिंग करी थी, वो दोनों ट्रेनिंग्स आपको YouTube पे अवेलेबल होंगी. और हमने कुछ 5-5, 7-7 मिनट की कुछ वीडियोस उसमें डाल रखे हैं विच आर गेटिंग अपडेटेड और अपलोडेड वीकली और डेली बेसिस, सो दैट कि उसमें नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती रहेंगी. तो वो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा. आप जब उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. जैसी ट्रेनिंग अपलोड होगी आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो भी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. मैं आप सबको म्यूट पर डाल रहा हूँ. अगर किसी को कुछ भी बात करनी है वो अपने आप को अनम्यूट खुद कर सकता है. एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आप एक बार अनम्यूट करते हैं देन आप अपने आप को अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप को म्यूट पे डाल लें. आई होप मेरी स्क्रीन सबको बड़ी क्लियरली नजर आ रही होगी. हमारा पहला टॉपिक था मैक्रोस. मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना. अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी अनम्यूट करके उसी समय पे, सो दैट मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ. बिकॉज ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में बता दूंगा आपको. आप चैट के कंपैरिजन में अगर आप मुझे वर्बली बता देंगे, बिकॉज चैट को पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, आप मुझे अगर अनम्यूट करके बता देंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा. फिर भी किसी को कुछ प्राइवेटली कुछ बोलना है, दे कैन एक्चुअली डू दैट. अच्छा, सो ये मेरी शीट है. इसमें हम लोगों ने कंट्रीज के नाम लिख रखे हैं एंड वी आर अज्यूमिंग दैट these are the sales offices of any of the companies. We can name it as ABC Incorporated, right? अब इस कंपनी के कुछ सेल्स ऑफिसेज हैं जो कि यूएसए में है, इटली में है, चाइना में है और ऐसी सभी कंट्रीज में है. तो ये यहाँ की टोटल सेल्स हैं. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया था, हमने एक मैक्रो ऐसा बनाया था जिसमें कि अगर मैं इस नंबर को अपडेट करूं, जैसे 480 को मैं कर देता हूँ 1480. ठीक है, अब मेरे पास सेल्स अपडेट हो गई सारी की सारी. ठीक है, इसको मैनुअली हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर एक रेडियो बटन बनाया था जिसको मैं ऐसे क्लिक करूंगा और वो डेटा हमारे इस फॉर्मेट में चला जाएगा. दिस वाज द मैक्रो वी हैव रिकॉर्डेड. यहां तक सबको क्लियर है? शीट करके आ रही है? अगर किसी को समझने में अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे पर्सनली पूछ भी सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है. Can you just repeat for once? Yeah, sure. So this is the macro sheet we have recorded. So macro का सबको एक सेकंड, ये I'm getting, yes we can see this screen. Good. अच्छा, so हमने लास्ट बारी ट्रेनिंग में हमने मैक्रोस सीखे थे. मैक्रोस कैसे काम करते हैं, क्या होता है, मैक्रोस का फंक्शन क्या होता है. मैक्रोस के बारे में सब लोग जानते हैं? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं मैक्रो होता क्या एग्जैक्टली? It needs explanation bit of. Sure. I'll do that. So जैसा कि हम थोड़ा सा ना देसी से एग्जांपल से समझते हैं, हम इंडिया वाले लोग थोड़ा देसी एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझते हैं. हमारे पास एक समय पर टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे हम जब छोटे होते थे. सो इफ यू आर बोर्न बिफोर 90s, तो आपको टेप रिकॉर्डर वगैरह आपके टाइम पर वो हम उसमें अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते थे. वी यूज्ड टू प्ले इट. तो ऐसे करके हम लोग रिकॉर्ड किया करते थे अपनी आवाज को. यू रिमेंबर? अभी मोबाइल में भी ऐसे होता है कि हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं एंड वी प्ले दैट. तो एक्सेल भी इसी तरीके से काम करता है. हमारी जो जो एक्टिविटीज हम एक्सेल में कर रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड वी कैन प्ले इट आल्सो, राइट? तो जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में, अपने टेप रिकॉर्डर में, अपने वॉकमैन में अपनी आवाज रिकॉर्ड करके प्ले कर सकते हैं, वैसे ही एक्सेल कहता है
कि आप मेरे अंदर जो जो एक्टिविटी कर रहे हो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, और जब आप मुझे कहोगे तो मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके स्पीड को उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, सो दैट आप जो काम कई घंटों में कर रहे हो वो काम मैं अपने मिनटों में कर दूंगा। आई एम सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। हेलो, इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं पे भी? नो सर। चलो गुड। सो अभी हमने क्या करा, हमने इसी तरीके से एक मैक्रो रिकॉर्ड करा जिसमें कि हमारे पास लेट्स से इस कंपनी की सेल्स हमारे को डेली बेसिस पे हमारे पास नंबर्स आते हैं सेल्स के, राइट? मुझे एक ऐसी लॉग बनानी है जिसमें मैं डेली बेसिस पे सेल्स रिकॉर्ड कर सकूं, ठीक है? तो हमने क्या करा, हमने इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाया और इसके अंदर हमने मैन्युअली नंबर डालने शुरू कर दिए। जैसे सेल्स में आज ऑस्ट्रिया में इतने नंबर हुए, टर्की में इतने हुए, कनाडा में इतने हुए, और ये करने के बाद मैंने यहाँ पर डेट के ऊपर फॉर्मूला लगा दिया टुडे का। टुडे का फॉर्मूला आता है सबको? अगर हमारे को आज की डेट सिस्टम पे चाहिए तो हम एक्सेल पे लिखेंगे इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। ये डायनेमिक रहेगा, हर दिन जैसे ही आपके सिस्टम में डेट चेंज होगी तो यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, अगर जिनको इस बारे में नहीं पता है, ये डेट अगर आपको चाहिए एक्सेल के ऊपर तो आप इस तरीके से टुडे का फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा टिप है इसमें, मतलब Please repeat. if you want date on your Excel sheet, on any of the cells, if you have your laptop with you, you open an Excel sheet and type is equal to today bracket start and bracket close, the formula which is reflecting on my formula bar. It will get you today's date, इसमें आज की डेट आ जाएगी, और जैसे ही आपके सिस्टम पे डेट चेंज होगी वैसे ही यहां पर भी डेट चेंज हो जाएगी शीट पे भी। ये डायनेमिक रहेगा। Okay, thank you. ठीक है, राइट। सो अभी हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है? अब हमने यहाँ पर सेल्स अपडेट कर ली, बट अब मेरे मैक्रो का काम यहाँ से शुरू होता है व्हेन आई हिट दिस बटन, और या फिर मैं इसका शॉर्ट कोड जो हमारा था वो जो मैंने रखा था मैं उसको हिट करूंगा तो ये चलेगा। तो हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं मैक्रो को हमने कैसे बनाया था। आई थिंक इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर फिर हमारा थोड़ा सा टाइम आगे वो हो जाएगा तो आई एम श्योर किसी को टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बिकॉज हमारा नया वाला टॉपिक थोड़ा सा हमारे को फिर डिले करना पड़ेगा। तो अगर ये टॉपिक लोगों को लग रहा है कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए, इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आई कैन टेल यू इन डिटेल, द कंप्लीट डिटेल। शुड आई डू दैट? और जिन लोगों ने कल की लास्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड करी थी उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए भी रिफ्रेश हो जाएगा। Yeah, please go ahead. श्योर। सो हमने इस तरीके से नंबर्स बना लिए और टुडे का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है? ये डेटा हमारा इस तरीके से चल रहा है। लेट मी डिलीट दिस डेटा फ्रॉम हियर। ये मेरा डंप शीट थी, मैंने इसमें से डेटा डिलीट कर दिया, राइट? अब मैं दोबारा से मैक्रो बनाऊंगा। मैं पहले इस वाले मैक्रो को कर देता हूं डिलीट। एक चीज, द पॉइंट यू शुड मेक अ नोट ऑफ इट, आप जब भी मैक्रो कोडेड फाइल को सेव करें तो उसको मैक्रो एनेबल्ड वर्कशीट में सेव करना, अदरवाइज अगर आप उसको दूसरी शीट में सेव करेंगे तो मैक्रो सिक्योरिटीज जो है वो हर बार आपको एनेबल का ऑप्शन आपके पास आता रहेगा एंड इट विल डिले योर प्रोसेस। और दूसरे फॉर्मेट्स जो है वो मैक्रो शीट को सपोर्ट भी कम करते हैं, तो उसमें बार बार एरर आने के प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हम लोग एक बार दोबारा से मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। ये डेटा था हमारा, ये हमारे सेल्स थी, ये नंबर्स थे, ठीक है? और ये मेरे को इस फॉर्मेट में यहाँ पर ऐसे डालना था ट्रांसपोज करके। मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ मैंने क्या मैक्रो रिकॉर्ड किया। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, मैं यहाँ पे गया, मैंने किया ट्रांसपोज पे स्पेशल वैल्यूज, समझ में आया सबको? Yes, yes. ओके गुड। यस। अगर यहाँ पर भी किसी को, ठीक है, गुड गुड गुड। अब हम दोबारा से करेंगे, एक बार दोबारा से करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को अगर क्लियर नहीं हुआ तो अब की बार हो जाएगा। दोस्तों एक चीज बड़ा ध्यान से देखना कि हम लोग इसमें कोई बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं और पे स्पेशल वैल्यूज कर रहे हैं और वो भी ट्रांसपोज कर रहे हैं।
राइट, ये हम डेली रूटीन में करते रहते हैं, ठीक है। मैं गया शीट 2 पे, मैंने यहाँ पर पे स्पेशल वैल्यूज ऑल्ट ESV ट्रांसपोज ओके, राइट, मेरा डेटा आ गया। अब मुझे ये काम ऑटोमेटिक करना है, ये काम मैंने भी मैनुअल किया, राइट, मैं खुद कर रहा हूं। मैंने एक्सेल को बोला कि मैं ये एक्टिविटी को रिकॉर्ड करूंगा, आप मेरे लिए प्ले करो, जैसा मैं टेप रिकॉर्डर में करता हूं, जैसा मैं वॉकमैन में करता हूं, जैसा कि मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्डर में करता हूं। सेम थिंग आई वांट, आई एम आस्किंग एक्सेल टू डू इट फॉर मी। तो वो ऑटोमेटिक वाला काम कैसे करेंगे, लेट्स डू दैट। आई विल गो टू व्यू, गाइस आई एम यूजिंग ऑफिस 365। सो आपके पास अगर किसी वर्जन में ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट, 2016 एंड ऑफिस 365 इज सेम। अगर आप कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज आप मुझे पर्सनली पिंग कर लेना मेरे व्हाट्सएप पे, या फिर कभी भी किसी भी तरीके से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपसे मेरा नंबर भी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे करना है किसी और वर्जन में। बट 2016 और ऑफिस 365 में कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बाकियों में भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। आई गो टू व्यू, आई विल फाइंड macros here. If you guys have open worksheet in front of you, you can see macro in view tab in your Excel sheets. Can you see that? मैक्रो के अंदर मेरे पास 3 ऑप्शन, गुड। सो मेरे पास मैक्रो के अंदर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। इट इज सेइंग व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, राइट, एंड यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। सो व्हाट आई विल डू, एक मिनट, कुछ पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू रिकॉर्ड मैक्रो, राइट। मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद मेरे पास ये वाली विंडो सामने आ जाती है। आई हैव टू गिव दी मैक्रो नेम। मैक्रो का नाम हम क्या दे सकते हैं, जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारी मर्जी है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। आई वांट टू गिव इट डंप, बिकॉज ये मैक्रो जो है मेरे लिए डेटा को डंप कर रहा है इन रॉ डेटा में, ठीक है। आई कैन व्हाटएवर नेम आई वांट टू गिव, आई कैन, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इस पे अपना नाम लिख सकता हूँ, अपने पड़ोसी का नाम लिख सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इसमें मैं स्पेस नहीं दे सकता, ठीक है। अगर आप इसमें स्पेस दोगे तो इसमें एरर आ जाएगा। नाउ इट इज आस्किंग शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ एक खाली बॉक्स आ रहा है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं कंट्रोल Q लिखता हूँ, बट कंट्रोल के साथ आप लोग एक्सेल पे काम करते हैं, सब लोग प्रोफेशनल्स हैं। सो कंट्रोल के साथ हमारी बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X। तो इस तरीके से अगर मैं कंट्रोल के साथ कोई भी अगर मैंने नंबर मैच कर दिया तो वो एक्सेल में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं कंट्रोल के साथ दबाऊंगा शिफ्ट, और फिर मैं दबाऊंगा अपना मर्जी का शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट की जो है ये आप कोई भी दे सकते हो। इट कैन बी Q, इट कैन बी M, इट कैन बी O, इट कैन बी P, एनीथिंग यू वांट। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस, गुड। सो अब ये पूछ रहा है आप इसको इसी वर्कबुक में सेव करना चाहते हो या किसी और वर्कबुक में। मैं चाहता हूँ इसी वर्कबुक में सेव हो। आप डिस्क्रिप्शन में चाहो तो आप यू कैन फॉर योर ओन रेफरेंस इफ यू वांट यू कैन राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मैक्रो, आप इसमें क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। वंस आई प्रेस ओके द रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट, राइट। सो आई एम प्रेसिंग ओके। अब मुझे क्या करना था, ये वाला डेटा उठाकर पेस्ट करना था, ट्रांसपोज करना था दूसरी शीट में। अगर मैंने इसको ऐसे कैसे उठा के कॉपी पेस्ट मारता रहूंगा तो मैक्रो उसी के ऊपर कॉपी पेस्ट करता रहेगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर 2 वाली पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेता हूँ, न्यू रो। मैंने न्यू रो क्यों इंसर्ट करी है, बिकॉज अगर मैं इसको रो को इंसर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मैक्रो को तो ये पता है ना 2 को रो नंबर 2 में मुझे डेटा पेस्ट करना है, तो वो डेटा ओवरलैप करता रहेगा, डेटा नीचे नहीं आएगा, राइट। मेरा डेटाबेस क्रिएट ही नहीं होगा अगर मैं रो इंसर्ट नहीं करूंगा तो। अब मैं यहां से डेटा को कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, गोइंग टू शीट 4, ऑल्ट ESV, पे स्पेशल वैल्यूज एंड ट्रांसपोज। यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes. ओके गुड। सो जैसे मैं ट्रांसपोज करके ओके करूंगा, मेरा डेटा यहां पर इस फॉर्मेट में आ गया, जो कि मैंने पहले 2 बारी करके दिखाया आपको मैन्युअली, सेम चीज मैंने करी है। बट इस समय में मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा है, वही वाला टेप रिकॉर्डर जिसमें मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करता हूँ, वो रिकॉर्ड कर रहा है मेरी आवाज को। नाउ आई विल प्ले इट अगेन, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने दोबारा गया मैक्रो के अंदर, मेरे पास दोबारा से 3 ऑप्शन आ गए, मैंने कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग,
अब जैसे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग करी, मेरा मैक्रो हो गया रिकॉर्ड. सो हाउ कैन आई टेस्ट इट? आप में से कितने लोगों को याद है मैंने क्या शॉर्टकट दिया था? Control+Shift+Q. वेरी नाइस जितेंद्र जी. अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू करूंगा तो मेरा डेटा आना शुरू हो जाएगा. आप देख सकते हो, ये देखो शीट नंबर 4 में मेरा डेटा आना शुरू हो गया. सो माय मैक्रो इज रिकॉर्डेड सक्सेसफुली एंड नाउ इट इज अंडरस्टैंडिंग माय कमांड्स एंड इट इज डूइंग व्हाट आई हैव इंस्ट्रक्टेड. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया वो टॉपिक सबको बहुत अच्छे तरीके से. Yes, yes, yes. ये आप लोगों के लिए, अगर आप बताइए कि आपको इससे पहले आप ये यूज करते थे या इज इट अ न्यू थिंग व्हिच यू हैव लर्नड राइट नाउ? New thing. New thing. चलो गुड गुड It's a new thing. गुड. आप अगर इसको अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे तो आप आने वाले 10 दिनों में फिर दोबारा से भूल जाएंगे इसको. सो मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप रेगुलरली काम कर रहे हैं तो डू इट इन योर ऑफिस वर्क and incorporate it somewhere. If you are not doing, just do it for the practice. Do it 2-3 times at your home. Otherwise आप फिर भूल जाएंगे. Because ट्रेनिंग क्या होता है ना, हम लोग अगर उसको फॉलो अप नहीं करते ना तो हम लोग भूल जाते हैं. तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कभी कोई नई चीज सीखता हूँ तो मैं भी भूल जाता हूँ. बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको दोबारा रिपीट करके देखता हूँ और जब तक मुझे आता नहीं है मैं करता रहता हूँ. सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे एक बार जरूर कीजिएगा अपने घर पे. तो मैक्रो मेरा क्लियर हो गया. अब मैंने मैक्रो बना लिया. अब मैंने क्या किया था, मैं शेप को यहाँ से हटा देता हूँ. आप लोग, मैं आपको सब कुछ शुरू से करके दिखा रहा हूँ. मैंने शेप और एक नई ऐड कर लेता हूँ. मैं इस पे कोई भी शेप को, कोई भी इमेज को, कुछ भी ले सकता हूँ. मैंने यहाँ पर ले लिया इस शेप को. ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डम्प. ठीक है, मैं इसकी फॉर्मेटिंग में टाइम नहीं लगाऊंगा. मैंने इस पर जाकर अपना मैक्रो को असाइन कर दिया. ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना मैक्रो असाइन कर दिया. ओके, मैंने जैसे इस पे क्लिक करूंगा मेरा मैक्रो रन करना शुरू कर देगा. इट्स अ रेडियो बटन फॉर माय मैक्रो नाउ. आई डोंट नीड टू डू कंट्रोल शिफ्ट क्यू अगेन एंड अगेन. आई जस्ट नीड टू क्लिक दिस बटन एंड इट विल वर्क एज कंट्रोल शिफ्ट क्यू फॉर मी. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस मैक्रो वाला टॉपिक. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो. एंड ऑल्सो बताओ अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज या थोड़ी सी स्लो है, सो दैट आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ टू द ऑडियंस. It's absolutely fine. थैंक यू. और इसको कंटिन्यू जरूर करना अपनी लाइफ में. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे. और ये बड़ी वंडरफुल चीज है. प्लीज रिपीट द लास्ट रेडियो बटन. ओके ओके नितिन भाजी, आई विल डू दैट. सो आई एम रिमूविंग दिस रेडियो बटन अगेन. सो आप देख लीजिए दोबारा से. मैं गया, आप अपने यहाँ पर शेप्स आती हैं, इंसर्ट पे जाकर शेप्स आती हैं, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है. मैं इसको शेप्स को यहीं से सर्च बटन में से निकाल लूंगा. मैं गया शेप्स पे जाके मैंने कोई सी भी शेप उठा लेनी है. ठीक है, चाहे मैं ये वाली शेप उठा लेता हूँ. ठीक है, आई कैन मेक अ रेडियो बटन हियर. मैंने इस पे जाकर मैक्रो को असाइन कर दिया. और कुछ नहीं ना, मैं आपको बताऊं, इसमें ना आप कोई गूगल से पिक्चर डाउनलोड करो, वो अपनी एक्सेल शीट में इंसर्ट एज एन ऑब्जेक्ट करो, उस पर भी आप मैक्रो को बना सकते हो. रेडियो बटन आप किसी भी चीज पे बना सकते हो. whichever object which is not a part of Excel cell, it can be used as radio button. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. Yes. चलो गुड. थैंक यू नितिन भाजी. अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब दो चीजें हैं मेरे पास, एक फ्लैश फिल वेब क्वेरी और टेबल स्लाइसर. कौन सा टॉपिक है जो मैं पहले कवर करूं, जिसको मैं थोड़ा डिटेल में लूं, और बाकी जो दो टॉपिक होंगे उनको मैं जल्दी जल्दी में कवर करूंगा. सो ये आपका इंटरेस्ट क्या है, वेब क्वेरी, फ्लैश फिल या स्लाइसर? इन तीनों में से कौन सा टॉपिक है जो आप अभी कवर करना चाहते हो जल्दी जल्दी, मतलब अच्छे डिटेल में? आप में से कितने लोग सेल्स में से हैं? सेल्स, एनीबडी फ्रॉम सेल्स और मार्केट रिसर्च? उनके लिए वेब क्वेरी बड़ा यूजफुल टूल है और बड़ा जबरदस्त टूल है. मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा. अगर आपको नहीं पता तो आप उसको सीख के बड़ा खुश हो जाएंगे. आप लोग, हमने लास्ट ट्रेनिंग में डिस्कस किया था. तो हम लोग वेब क्वेरी करते हैं आई थिंक. तो दोस्तों इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ पूरी शीट को. मैं सब कुछ शुरू से करके आपको दिखाता हूँ. मेरी शीट सबको, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? Yes, it is visible. Yes, visible. ओके.
मैंने शीट नंबर 1 ऐड करी है एंड आई विल डू वेब क्वेरी, ठीक है। तो वेब क्वेरी एग्जैक्टली काम क्या आती है, जैसे कि अभी हमारे पास, आप सबको पता है कि हम सब घर पे बैठे हुए हैं कोरोना की वजह से। कोरोना के ना एक वेबसाइट पे नंबर्स आते हैं, वर्डोमीटर करके एक वेबसाइट है जिस पे कोरोना के नंबर आते हैं, मतलब कौन सी कंट्री में कितने कितने नंबर्स हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम वो कोरोना का जो डेटा है उसको एक्सेल पे निकालेंगे, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सब लोग बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे एक्सेल नजर आ रहा है या फिर अभी गूगल का पेज नजर आ रहा है? Excel. This is Excel. Okay, so I'll stop sharing. It's Excel is. बड़े भगवान में जो दूध है वो उबाल दिया था। मैं एक बार स्टॉप शेयर करके I'll show you. You can also choose to share multiple screens. मेरे को जूम ना थोड़ा कम आता है, मैं अभी मतलब जब से लॉकडाउन हुआ ना तब से हम लोग जूम यूज करने लगे। सो मेरी थोड़ी सी, अच्छा मल्टीपल स्क्रीन्स कैसे कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज स्क्रीन्स ऑप्शंस, बेसिकली वाइट शीट। किस में जाके करूंगा मैं मल्टीपल स्क्रीन वाला? स्क्रीन शेयर में ही ऑप्शन होगा। चलो कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा, मुझे भी समय लगेगा। शो ऑल विंडोज, चलो शो ऑल विंडो कर देते हैं। यहाँ गौरव, जगदीश है। जब आप स्क्रीन शेयर पे जाएंगे ना, प्लीज क्लिक ऑन द स्क्रीन पार्ट, दैट्स इट। अच्छा, स्क्रीन पार्ट, व्हाटएवर यू डू ऑन द स्क्रीन इट वुड बी विजिबल टू एवरीवन। नो प्रॉब्लम, मैं जगदीश जी कर रहा हूँ उसको। थैंक यू, इट्स अ लर्निंग फॉर मी आल्सो, थैंक यू। अच्छा, नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? So we are on the website of wordometer.info coronavirus, ठीक है। ये वेबसाइट सबको नजर आ रही है? Yes. ये आजकल सब लोग दिन में 2-3 बार तो देखते हैं ना। Yes. मैंने ये वाली वेबसाइट इसलिए उठाई है सो दैट कि ना हर कोई इस वेबसाइट से काम कर रहा है, तो इस वेबसाइट से अगर आप कुछ वैसे अगर डेटा निकालना चाहो, बिकॉज आई एम आल्सो डूइंग सम डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम दिस साइट, तो इसलिए मैंने ये वाली वेबसाइट चूज करी है डेटा निकालने के लिए, ठीक है। तो नाउ माय एक्सेल सेज सर्च बॉक्स में टेल मी व्हाट डू यू वांट। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा वेब, फ्रॉम वेब, ठीक है। मेरे पास एक लिंक खुल गया जहां पर पूछ रहा है यूआरएल। मैंने कुछ एक सिंपली इस यूआरएल को कॉपी करना है एंड आई विल पेस्ट इट हियर, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ मैंने क्या किया अभी तक? बड़ा सिंपल है, बड़ा बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ, वैसे आप इसमें भी जा सकते हैं डेटा टैब में, डेटा टैब में भी सेम ऑप्शन आ जाता है। डेटा टैब में इट्स अ वेब क्वेरी, सो इसमें क्वेरी का ऑप्शन के अंदर यू जस्ट नीड टू फाइंड वेब क्वेरी, ठीक है। मैंने यहाँ से शॉर्टकट से कर दिया, बट आप इसको डेटा के अंदर जाकर और यहाँ पर ऑप्शन आता है वेब का, ठीक है। मैंने इसको करा ओके, नाउ इट इज कनेक्टिंग। अभी नेविगेटर के अंदर एक डिस्प्ले ऑप्शन करके आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, होता होगा ना। अब जिस तरह से आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उतनी ही जल्दी ये डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अभी हमारी पिछली ट्रेनिंग खत्म हुई और हमने 31 मिनट्स हो गए हम लोगों को करते हुए। आई होप यू ऑल आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। Yes sir, it's interesting. Thank you. Yes, it is too interesting. Okay, thank you. So अभी हमारे पास क्या है, देखिए इस वेबसाइट के अंदर ना 2 टेबल का डेटा है, ठीक है, टेबल 1 एंड टेबल 0। Something went wrong. Continue. Please restart Excel. And what about the document? There are 3 files, huh? Right. Document is your HTML document which is uploaded on this file, on this Excel, on this website, which shows like this. If you want to see the web view, you can web view also. तो यहाँ पर 2 व्यूज आ रहे हैं, टेबल व्यू एंड वेब व्यू। आप अगर इसको लेना चाहते हो, आप ये HTML डेटा को भी निकाल सकते हो, बट HTML डेटा में नंबर्स नहीं होते, तो इसलिए मैं आपको टेबल्स निकालना सिर्फ बता रही हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है एक्सेल में, मुझे एक्सेल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा।
समथिंग वेंट रॉन्ग, इट्स पॉसिबल रीस्टार्ट एक्सेल। चलिए फटाफट से 2 मिनट लगेंगे, इस शीट को बंद करके दोबारा खोल लेते हैं। ये वेब लिंक आना कैसे था? आपको यहाँ पर जाके ना सर्च बॉक्स में वेब कीजिएगा, अदरवाइज आप डेटा में जाकर आप कोशिश कीजिए। डेटा में जाकर यू विल फाइंड द ऑप्शन इधर सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफ क्वेरीज। सो क्वेरी के अंदर डेटा फ्रॉम वेब का ऑप्शन आपने पिक करना है। मैं इसको निकालने के बाद एक बार दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 टेबल्स आ रहे हैं। अब आप देख रहे हो इसमें हमारे पास डेटा आ गया, ये डेटा हमारे को दिख रहा है। कैन आप सबको दिख रहा है डेटा? यस। इफ आई वांट टू सी, अगर मैं वेब व्यू में देखता हूं तो मैं वेब व्यू में जाके भी देख सकता हूं कि वेबसाइट पे कैसा नजर आता है, और अगर मुझे टेबल व्यू में देखना है कि मेरे को एक्सेल में कैसा नजर आएगा तो ये डेटा इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है लोड, लोड के आगे ऑप्शन आ रहा है लोड टू। अगर आप लोड करेंगे तो इट विल कम एज अ टेबल फॉर्मेट, और जो कि उसमें निकल जाएगा आपका, जब आपके पावर बीआई के टूल्स होते हैं ना उस वाले फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में। बट मुझे अपनी एक्सेल शीट पे चाहिए एज अ, तो मैं इसको लोड टू करूंगा। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि कहां पर लोड करना है, तो मैं बताऊंगा कि मेरी एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए। एग्जिस्टिंग शीट के आगे पूछ रहा है एग्जिस्टिंग शीट में कहां पे, मैंने अपना सेल नंबर A1 दे रखा है तो इस पे आएगा। आई एम सॉरी। या पानी देना, एक ग्लास बॉटल पानी देना। सो आई विल लोड द डेटा, ठीक है। अगर डेटा मॉडल में करूंगा तो ये मेरे पास, अगर मैंने पावर पिवट पे काम करना है तो आई कैन यूज दिस डेटा ऑन माय डेटा मॉडल आल्सो। पावर पिवट भी हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा अगली क्लास में, मैं आपसे वो भी कवर करूंगा, बिकॉज पावर पिवट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, उसमें तो काफी ज्यादा क्लासेस लग जाएंगी, ठीक है। बट अभी बेसिक सा सीख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको लोड कर दिया डेटा। अब मैंने जैसे लोड किया तो आप देखोगे डेटा आना शुरू हो गया। डेटा अगर काफी हैवी होगा इट विल टेक टाइम टू कम। आपने देखा कितने अच्छे फॉर्मेट के अंदर हमारा डेटा आ गया, वर्ड, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद पहले हमारे, उसके बाद फिर कंट्री शुरू हो गई हैं, एशिया, स्पेन, इटली, फ्रांस, कितने नंबर्स हैं, क्या है, सारी डेटा जो हमें वेबसाइट पे नजर आता है, वी हैव पुल्ड दैट डेटा टू एक्सेल। अगर मैं वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करूंगा डेटा को तो उसकी फॉर्मेटिंग करना मेरे लिए कितना टफ होगा, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर वर्किंग, कितना मुश्किल हो जाता है मुझे उसको फॉर्मेट करना। बट यहाँ पर टेबल फॉर्मेट के अंदर सुंदर से फॉर्मेट में विच कैन बी, फॉर्मेट कैन बी चेंज्ड लाइक दिस। आप टेबल का किसी भी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर का कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो डेटा हमारे पास आ जाएगा। सो दिस डेटा इज स्टिल लोडिंग, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो मैं इसको, अभी लोड हो रहा है तो पूरा लोड होने में इसको काफी टाइम लग जाएंगे, 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो मैं इसको, इसमें 230 रोज आर गेटिंग लोडेड, तो मैं इसको भी होल्ड कर देता हूँ, मैं सारा डेटा लोड नहीं करता, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग दिस डेटा इज हियर। But sir, on I'm sorry, ma'am, your voice is not clear. Supriya ma'am, you saying something? Hello? May I ask something? Yeah, please, Vikas ji. Can we extract the data from Just Dial also? You need to check, मैंने Just Dial का कभी ट्राई नहीं किया, वैसे उसका मेरे ख्याल से लॉक होगा, या देख एक बार करके देख लो, क्योंकि अगर आता है तो आएगा जरूर। अगर उसकी वेबसाइट लॉक, कई बार ऐसा होता है कई वेबसाइट इस डेटा को लॉक कर देते हैं, बिकॉज जस्ट डायल की जो इन्फॉर्मेशन है ना, मुझे लगता है कि उन्होंने लॉक कर रखी होगी, बिकॉज जस्ट डायल हो गया या इंडिया मार्ट हो गया, इन्होंने लॉक कर रखी होगी। बट मैंने भी ट्राई नहीं किया, मैंने इस पे किया है, आपका विकीपीडिया पे किया है, इस पे किया है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे किया है।
मेरा रेगुलर Sir, इतना can you hear? थैंक यू Sir, यस can you hear me now? Yeah. या Sir, प्लीज मैम yeah, every day this data will get updated, right? So that is it Excel में भी update हो जाएगा ये data automatically because we have not web किया है हम लोगों ने इसको, तो is it possible और ये link हो जाता है? What do you think? राइट नहीं नहीं लिंक तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है मैम आपकी वेबसाइट से But ये update होगा automatically. राइट अब मैं एक ऑप्शन मैं सबको देता हूँ आप में से यू नीड टू वॉलंटियर आप में से कौन मेरी स्क्रीन का एक्सेस लेना चाहता है और आगे इसके ऊपर मैक्रो बनाएंगे कि ये डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए Okay. Thank So, you, sir. मैम इसके अंदर क्या होगा यहाँ पर ना एक आप देखिए क्वेरी के अंदर एक ऑप्शन आता है रिफ्रेश का यू जस्ट नीड टू क्लिक दिस बटन Yeah. Okay, okay. एंड इट विल बी रिफ्रेश ऑटोमेटिकली ठीक है बस यू डू Yeah, yeah, दैट जैसे वेबसाइट पे जाएंगे वैसे हो जाएगा ठीक है तो Okay. जैसे कि हमने अभी मैक्रो बनाया तो इट विल बी होमवर्क फॉर एवरीवन ईच वन ऑफ यू अगर आप चाहें तो आप एक बार इसके ऊपर एक मैक्रो कोड करके मुझे वापस भेजें कि मैंने इस पे वेब क्वेरी लगाई और वेब क्वेरी के ऊपर मैंने मैक्रो बनाया मैक्रो के साथ आप एक रेडियो बटन लगाएंगे you just need to click that button and data should be refreshed automatically. Gaurav Jagdish here. Just a small question. Sure, sir. What happens? I mean, when we have, of course, copy pasted this data from the website, is this data editable? या फिर इसे ट्रिम करने की या फिर इसे क्लीन करने की जरूरत होगी in terms of putting a formula over it? नहीं दिस इज अ टेबल फॉर्मेट वंस यू रिफ्रेश इट ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में दोबारा आ जाएगा तो आप इसको क्या करो आप probably मैं शायद ढंग से नहीं पूछ पाया so what I'm saying is कि sometimes what happens is if in case we are copy pasting the data from the website तो उसमें आगे स्पेस होता है या पीछे स्पेस होता है so that उसमें फॉर्मूलेज नहीं लगते नहीं इसमें फॉर्मूला लगेगा सर ये टेबल फॉर्मेट में है इसमें फॉर्मूला लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बट आई सजेस्ट और आई एडवाइज यू कि अगर कभी भी आप इस पे कोई काम करना चाहते हो यू जस्ट नीड टू डू कंट्रोल ए कंट्रोल सी ऑल्ट ESV बिकॉज आप जब डेटा को पे स्पेशल वैल्यू फॉर्मेट में अपनी नई शीट में डाल दो राइट बिकॉज उसके जो लिंक्स होंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अदरवाइज क्या होगा जो काम आपने किया होगा वंस यू रिफ्रेश दिस डेटा वो अपने पुराने फॉर्मेट में चला जाएगा जो हमने ठीक है जी ओके और किसी का कोई क्वेश्चन आगे चले जी श्योर चलो नेक्स्ट वाला था हमारा स्लाइसर सबको आते हैं तो मैं इसको बाईपास करके आगे चल सकता हूँ अगर स्लाइसर सबको आते हैं डेटा स्लाइसर्स No. How to add macro in this sheet from Nanda. Sir, can I have your complete name? Can you unmute it, sir? How to add macro in this sheet? This is the question. So somebody would like to answer it because मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको बड़े अच्छे डिटेल में समझाया था. So can somebody answer it? To unmute and answer Mr. Nanda or Mrs. Nanda, I don't know because उनका पूरा नाम नहीं आ रहा है मेरे पास. I'm sorry. कोई इनिशिएटिव लेना चाहेगा समझाने का सो दैट मुझे पता लगेगा कि मैंने जो बताया ठीक समझ में आया सबको या मिस्टर धवन मेरे Gaurav ji, we have to go to sheet 2 okay and then copy the data which we want to get refreshed, paste on the other sheet and then start recording the macro by creating the macro. Okay, am I right? You are partially right sir, absolutely. So मैं इसको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ सबके लिए so that this should be for everyone कि आपको इसको देखिए सबसे पहले हमें ना लॉजिक समझना पड़ेगा मैक्रो काम क्या करता है लॉजिक क्या था आप रिकॉर्ड करोगे उसको आप सेव करोगे मैक्रो उसको प्ले करेगा ठीक है क्लियर है यहां तक सबको यस अब क्या करना है हमने इसकी एक्टिविटी को करना है रिकॉर्ड हमने काम किया था हमें क्या करना है इसको रिफ्रेश करना है तो व्हाट आई विल डू आई विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग आई विल डू दैट रिफ्रेश क्लिक ऑन रिफ्रेश एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग सिंपल क्लियर है
Okay. Start recording, refresh and close the recording. Like turn off the recording and then play. It will work. Okay. ठीक है सर, कहो तो मैं करके दिखाता हूँ एक बार, ऐसे एक बार क्लियर हो जाएगा. Please, please. Sure. अब ये डेटा मैंने यहाँ पर लोड होने से, बिकॉज इसमें भी एरर आएगी, सो आप उस एरर को इग्नोर कर देना, बिकॉज मैंने सारा डेटा लोड नहीं किया है. आई जस्ट शो यू हाउ टू डू इट, राइट? सो आई विल गो टू व्यू again, go to macro. I have all the options, but what option I need to pick? Record macro, right? I have to name the macro the way we did in last session. Macro वाली session में हमने किया था, ठीक है? I'll make it refresh, ठीक है? I'll give it a short key. Control Shift Q मैं already दे चुका हूँ, so I'll do Control Shift W, right? I would like to write a description if I want, but today I don't have time. I'm not going to do that because ये मेरे future reference में macro काम नहीं आएगा, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ अभी. I'll do okay. Now what I'll do? I'll go to query. I'll refresh. ठीक है? The refresh says that the refresh is already running in the background. Close. I'll go to macros again. View macro. Stop recording. ठीक है? Now my macro is ready. I've given Control Shift W. I'll play it. Once I hit the button, I'll make a radio button again, the way I did last time. I'll go to shapes. मैंने यहाँ पर एक रेडियो बटन बना लिया. मैंने इसमें मैक्रो असाइन कर दिया. ठीक है? मैंने जब इस पे क्लिक किया तो मेरा मैक्रो रेडी हो गया. Yes. ठीक है? जैसे मैंने इसमें मैक्रो पे हिट किया, ये डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा. ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया हमारा? यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes. अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हमें से पूछ लीजिए, सो दैट अगर नहीं है तो फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. Yeah, let's continue. Sure. Let's continue. Sure, sure. तो लास्ट हमने और सीखा था कि हम लोग पिवट स्लाइसर्स कैसे लगाते हैं. तो मैं इसी डेटा के ऊपर आपको स्लाइसर लगा के दिखाता हूँ. माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? You can't see my screen. No. Okay, I think I'm not shared it till now. Let me share screen. Share screen. Okay. Now my sheet is visible, right? Yes, sir. Yes. So what I'll do, I'll not, जैसा कि मैंने सर को बताया था कि हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे डेटा को एंड पे स्पेशल वैल्यूज कर लेंगे दूसरी जगह पे. डेटा को पे स्पेशल वैल्यूज हम क्यों करते हैं? Can somebody tell me? So that no formulas and no other formatting comes. Right, absolutely. ये टोटल रिकवर्ड केसेस जो थे मेरे पास नंबर फॉर्मेट में नहीं थे, मैंने इसको नंबर फॉर्मेट में कर लिया. ये देखा आपने कैसे किया मैंने? Please repeat. कन्वर्ट टू नंबर्स. अच्छा, ये एक ट्रिक है. आपको किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है, अगर नंबर्स में टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहे हैं, जैसे कि आ रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना कन्वर्ट टू नंबर. देखिए कन्वर्ट टू नंबर लिखा हुआ आ रहा है. अब मैं एक एक नंबर को तो कर नहीं सकता, या ऊपर जा जाकर एक एक नंबर को तो कर नहीं सकता. मैंने पूरी रो सिलेक्ट करी. मैंने करना है टेक्स्ट टू कॉलम. तो टेक्स्ट टू कॉलम का शॉर्टकट क्या होता है? ऑल्ट ए ई एंटर एंटर एंटर. ये सारे नंबर में कन्वर्ट हो गए. What? Alt A E enter 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 3 times. Alt E enter enter enter. Alt A E 3 times next करेंगे तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. Alt A E and then enter.
three time you have to do next. First is selecting the row, then alter plus A plus E. Yes. Okay. वैसे जितेंद्र जी, ये वाली ट्रेनिंग आपको पूरी जब भी आप फ्यूचर में रेफर करना चाहो, यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब, मेरे कॉर्पोरेट गुरुजी वाले चैनल पे आपको मिलेगी। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जो सा भी पॉइंट चेक करना चाहो आप दोबारा से चेक कर सकते हो, एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर। राइट। सो डेटा विल बी ऑलवेज विद यू। और ये जो एक्सेल शीट जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं आपसे उसी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा जिस ग्रुप के थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए हैं। ओके, ठीक है सर। अब हम लोग सीखने वाले हैं स्लाइसर्स। मैंने आपसे शुरुआत में बताया था ना, जैसे स्लाइसर होता है रेडियो बटन टाइप का, यू नीड टू क्लिक एंड यू विल फाइंड द डेटा। ठीक है, तो स्लाइसर मेरा कहां पर आता है? इंसर्ट टैब में, दिस इज स्लाइसर। आई विल क्लिक ऑन दिस स्लाइसर एंड एक सेकेंड, सबसे पहले मेरे पास अगर डेटा इस फॉर्मेट में है तो मुझे उसको क्या करना होगा? स्लाइसर सिर्फ काम करता है टेबल फॉर्मेट में। ओके, अगर आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू अटैच स्लाइसेस टू इट। तो मुझे टेबल में फॉर्मेट में करने के लिए क्या करना होगा? द शॉर्टकट इज कंट्रोल टी, राइट। मेरे को कंट्रोल टी करना होगा डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। मेरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। व्हाई? आई डिलीटेड लास्ट शीट एंड आई क्रिएटेड अ न्यू वन बिकॉज दैट शीट वाज, आई कॉपी पेस्टेड ऑल द फॉर्मेट सो दैट वो शीट उससे इंटरनेट से लिंक थी, मैं इसलिए इसको डिलीट कर दिया। तो मैं चाहता था कि मैं आपको शुरू से बताऊं बिकॉज में टेबल ऑलरेडी बने हुए थे। तो मैंने डेटा को कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यूज किया, मैंने कंट्रोल टी करके उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। नाउ आई विल गो टू इंसर्ट और टेबल डिजाइन दोनों में आ जाता है स्लाइसर। ठीक है, आपको इंसर्ट में भी नजर आ रहा है और टेबल डिजाइन में भी नजर आ रहा है, राइट। आई विल गो टू इंसर्ट और इंसर्ट स्लाइसर, मैंने लगाया कंट्री के ऊपर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं स्लाइसर लगाने के लिए। यस। आप किसी भी पॉइंट को उठा के स्लाइसर, जैसे मेरे को 2 न्यू केसेस पे लगाना है और कंट्री पे लगाना है, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर कंट्रीज के नाम आ रहे हैं, सबको दिख रहे हैं? आपको दिख रहे हैं? मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर नीचे। अब अगर मैंने नॉर्थ अमेरिका को क्लिक किया तो यहाँ पर डेटा सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का नजर आएगा। मैंने स्पेन को क्लिक किया तो यहाँ पर डेटा सिर्फ स्पेन का नजर आएगा। मैंने 1660 पे क्लिक किया तो जिस मैंने न्यू केसेस 1660 जहां पर होंगे वहां का डेटा मुझे नजर आएगा। सो गाइस, अंडरस्टैंड करने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे मैं अपनी पिवट रिपोर्ट अपने बॉस को भेजता हूँ या अपनी टॉप लीडरशिप को भेजता हूँ, मैं पिवट डेटा के साथ में उसके साथ स्लाइसर अटैच करके दे दूंगा। पहली चीज क्या होगी? वो डेटा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, पढ़ने में आसानी हो जाएगी मेरे बॉस को। और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगेगा, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लगेगा, ये कैजुअल सा नहीं लगेगा। मैंने उठाया ऑल्ट एनवी मारा, पिवट बनाया, दे दिया उसको, लो जी आप अपने आप देख लो। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, थोड़ा सा सिस्टमैटिक लगेगा। आई होप बहुत सारे लोगों को, आप में से कई लोगों को ये पहली बार देखा होगा स्लाइसर, कई लोगों ने जो पहले यूज नहीं करते होंगे, तो आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। यू फाइंड इट यूजफुल? यस। तो आप इसको अपनी अपकमिंग रिपोर्ट्स में यूज कीजिएगा एंड आई एम श्योर आपको बहुत काम आएगा ये। और ये ऑप्शन विंडोज 7 में कहाँ आएगा? विंडो आप शायद एमएस उसकी ऑफिस 7 2007 की बात कर रहे हैं आप? यस यस यस। ऑफिस 2007 मेरे को ना काफी टाइम हो गया यूज करे हुए। मैं काफी टाइम से 13 और फिर 19 यूज कर रहा था, 16 यूज कर रहा था। तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, या तो मुझे अपनी ना स्क्रीन दे देना रिमोट पे, मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा, बिकॉज मैंने वो वाला फॉर्मेट यूज करे हुए ना मुझे काफी टाइम हो गया, तो मुझे देखना पड़ेगा, बट मैं आपको श्योरली आपको ढूंढ के बता दूंगा।
This feature is not Okay. available in 2007. It is available in 2013. 13 and above, वही, that is what I'm saying. Okay, okay, okay. ठीक है, अभी एक एक्स लुकअप का फीचर आया है, वो 16 के अबव आया हुआ है, 13 में भी नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे अपग्रेड्स होते हैं। ऑफिस 13 या फिर आप उससे अबव वाला ले लीजिए, बढ़िया फीचर है, बड़ा मजेदार। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। Yes. Yes. sir. अच्छा, एक काम करते हैं, मेरे को ना आप सब अपना अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताइए, कोई 5 या 7 लोग। मैं सबसे पहले अपना नाम लिखता हूँ, गौरव। बताइए सर। विकास धवन। स्पेलिंग देख लेना सर, अगर मैंने कहीं गलत लिखी तो। या हाँ जी मैम। प्रियंका शर्मा। वरुण ग्रोवर। नितिन गुप्ता। शिवेंद्र अग्निहोत्री। मेरे ख्याल से बहुत है सर। शिवेंद्र जी एक बार स्पेलिंग बता दीजिए अपने नाम की। शिवेंद्र, SHIVENDER अग्निहोत्री। GNIHOTRI। राइट है सर, स्पेलिंग ठीक है? करेक्ट। सर रामकृष्णन। रामा जी, आपके नाम की स्पेलिंग तो आती है मेरे को। आपके नाम की स्पेलिंग हम याद रखे, इसलिए हमने आपको रामा जी बोलना शुरू कर दिया, रामा कृष्णन लिखने की वजह। तो आजकल ट्रेंड है। रामा जी से वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम एवरीवन। रामा जी, इज योर सन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Say hi. How is Corona treating there in Chennai? Chennai is very difficult, sir. It's a red zone only. Arey, nothing can be worse in Delhi, my dear. We have Corona everywhere. Yes, sir. The most dangerous people on the planet is Delhiites. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So, I think she कुछ प्रॉब्लम हो गई है। So, ये नाम लिखे हुए सबको नजर आ रहे हैं? हाँ सर। जिन लोगों ने मुझे अपने नाम बताया, अपने नाम की स्पेलिंग देख लेना प्लीज। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया किसी का नाम? करेक्ट। ये मेरे एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हैंग सा हो रहा है शीट में। शायद काफी सारे खुले हुए हैं, इसलिए हैंग हो रहा है मेरे ख्याल से। सर, ये लैपटॉप मेरा बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ऐसी। एक बार देखता हूँ, शायद एक बार इसको बंद करके ना दोबारा खोलता हूँ। शायद अभी सुबह भी आ रही थी कुछ प्रॉब्लम, मे भी शायद स्क्रीन शेयर कर रखा है, इस वजह से हो रहा हूँ। आप मेरे को 2 सेकंड दीजिए प्लीज। वो दूसरी वाली एक्सेल में पीछे से डेटा रिफ्रेश हो रहा हो तभी करके हैंग हो रहा हो। हाँ, ये हो सकता है। मैं इसको ना सारी शीट्स को बंद करके ना, वो हाँ डेटा डाउनलोड हो रहा है ना, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आज हम लोग ना एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला सीखने वाले हैं, सम इफ का। सम इफ आप लोग रेगुलरली यूज करते होंगे अपनी लाइफ में, है ना? हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा आपने बताया कि उसको फिजिकल टू टुडे वाला फॉर्मूला, उसका एक शॉर्टकट कंट्रोल और सेमीकोलन करके भी तो होता है, जिसमें डेट भी आता, टाइम भी आता। आई एम सॉरी सर, एक बार नाम बता देंगे अपना प्लीज? मैं वरुण बोल रहा हूँ, वरुण ग्रोवर। अच्छा, सो मिस्टर ग्रोवर, वो जो आपका कंट्रोल शिफ्ट कोलन वाला बता रहे हैं ना, उसमें क्या होता है,
वो डायनेमिक नहीं होता है, वो स्टैटिक होता है। आपने एक बार कर दिया तो आप 10 साल बाद जब खोलेंगे, अगले दिन खोलेंगे तो डेट चेंज नहीं होगी, बट आप टुडे फॉर्मूला लगा के करेंगे तो वो डायनेमिक हो जाएगा। वो अगली बार चेंज करेंगे तो वो आप ऑटोमेटिकली डे के साथ चेंज होता रहेगा। ओह ओके, गुड गुड। यहाँ से गए कुछ। सो हम लोग सीखने वाले हैं इसमें फ्लैश फिल। एक सेकंड रुकिएगा, एक फोन अटेंड कर लेता हूँ प्लीज, अर्जेंट है थोड़ा। पापा पापा म्यूट करता मैं। इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हो गया? हाँ एक जल्दी आओ, एक चीज दिखानी है, बहुत ही अच्छी, आपको अच्छी लगेगी। वो है ना लोग की बात हुआ। और वाली थी मैं नहीं मैं ਜਿਹੜੀ ਖਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਈ ਸੀ मेरे लिए खेल दे तो Gaurav ji, you have muted actually. सर म्यूट पे हो अभी आप, जो भी बोल रहे हो। We are not able to hear you. If in case you are not talking on phone. Gaurav ji, unmute कीजिए। ओह माय गॉड, मैंने अपने आप को म्यूट करके रखा हुआ है। अच्छा, सो हम लोगों के पास यहाँ पर नेम्स हैं, सो वी हैव टू हैव फर्स्ट नेम एंड Gaurav ji, लास्ट आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा तो it would be great help. there is no screen. Oh, sorry. So we have names here. I want first name and last name अलग अलग कॉलम में। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई मुझे गाइड कर देगा प्लीज? We can do it through text to column. वेरी गुड प्रियंका मैम, वेरी गुड। और कोई ऑप्शन? Thank you. कोई और ऑप्शन है इसके अलावा करने के लिए? सामिफ नहीं, नॉट एग्जैक्टली समिफ से नहीं होगा ये। Flash using space. Yeah, Flashfill. Who said Flashfill? Yeah, I said it. Supriya. Okay, Supriya ma'am, you got it absolutely right. Priyanka ma'am, you are also right. You can do it from text to column also, and you can do it from Flashfill also. So Flashfill is the simplest form. आप इसको Flashfill को बड़े लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम में तो एक प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि वो रो में नहीं है, एक वो कट जाएगा, किसी में जी आ जाएगा, किसी में का आ जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा? नहीं धवन सर, वो भी बता आपने, चलो बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उसमें क्या होता है, जब आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को ये Alt AE, ठीक है? यस। आप ये वाला करोगे तो कट जाएगा। हाँ जी। आपके पास ना यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्पेस का, ठीक है? आप इसको सिलेक्ट कीजिए एंड डू इट, ठीक है? तो ये हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, बट हम लोग तो इतना ज्यादा जो टाइम लगाने की जरूरत ही क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ गौरव, यहाँ पे लिखता हूँ उत्पल, ठीक है? मैंने फर्स्ट नेम करके दिखा दिया। अब मैंने एक्सेल को बोला कि मुझे इसी फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो मैंने क्या करा, कंट्रोल ई, मेरा डेटा आ गया। Was it a magic? दोबारा देखो guys, I request you to please concentrate on the screen please, फिर ये मिस कर जाओगे आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा।
सो आई हैव माय फर्स्ट नेम, आई हैव माय लास्ट नेम. अभी तक मैंने इसमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं करा है, बड़ा ही सिंपल है. मैंने इसको टेक्स्ट टू कॉलम में नहीं किया. टेक्स्ट टू कॉलम इज वन ऑफ दीज ऑप्शंस. अगर आप उससे भी कर सकते हो, बट आई विल टेल यू द सिंपलेस्ट वे. आपका टाइम बचेगा. आप यूज कीजिए कंट्रोल ई, दैट इज फ्लैश फिल, और सम पीपल कॉल इट मैजिक फिल. I'll tell you how to do it. You just need to give the trend to the Excel. Like first name, I have to find out first name Gaurav and Uppal. इसके बीच में एक स्पेस. मुझे ये ट्रेंड के साथ ऐसे लिख लिया. उसके बाद मैंने करा कंट्रोल ई. जैसे मैंने कंट्रोल ई किया, मेरे सबके फर्स्ट नेम फिल्टर होकर अलग हो गए, और लास्ट नेम पे जाके मैंने कंट्रोल ई किया, मेरे सबके लास्ट नेम भी अलग हो गए. रामा जी, got it? Yes sir, got it sir, got it. Yes, sir. अच्छा. Could you What we say this specific option? That is the thing is called flash fill. You go to data and I have highlighted it there. The shortcut is control E, and this is the main source, data and flash fill. I think Supriya ma'am, this is also available 2013 उसके वर्जन से ऊपर वाले वर्जन्स में है ये फ्लैश फिल. ये 16 में ही आई थिंक. नहीं, from in 13 this feature is there, flash fill. 13 में है. Yeah. मेरे को 13 यूज करे पे काफी टाइम हो गया. I'm using it for like जब से 16 लॉन्च हुआ हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं. Okay. So this point is clear. The box. अच्छा, एक चीज और आप. हाँ जी, प्लीज रामा जी बताइए. Gaurav ji, the data में that the back end process anything is running? No back end process. This is the only thing. This is the simplest form. You just need to do control E, or you go to that flash fill and you need to click on that. Default is fixing that. Default. I'm sorry. It is a default fixing that. Yes, Excel will automatically understand what you want from it. It will pick up that data. Okay. Will it work in only 2 columns or more than 2 columns? You can do it on more columns also. जैसे कई लोग क्या होता है ना, जैसे बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, आपके पास एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स आते हैं जिसमें 19 नंबर्स होते हैं. जैसे क्रेडिट कार्ड के नंबर है 16, 18, 19. You have to find out first 4 and last 4. उसमें भी मैजिक फिल आपके काम आ सकता है, फ्लैश फिल आपके काम आ सकता है. तो दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग. इफ यू प्रैक्टिस इट, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. क्लियर हो गया ये? या अभी तक तो हमने पिछली बारी का अपना वो सिलेबस कंप्लीट किया है, पिछली ट्रेनिंग का ही. वो भी आई एम डूइंग इट फास्ट. सो आई होप ये लास्ट ट्रेनिंग हम लोगों ने कवर कर लिया. मैंने इसलिए बिकॉज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो लास्ट टाइम में नहीं थे, तो आई वांट के सब. रियानी हाथ पे मत लगा लियो, चोट लग जाएगी. डू इट विद योर मॉम. सो आई होप अभी तक जो हमने कवर किया है वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा और आपको बेनिफिट देगा आपकी डे ऑन डे एक्टिविटीज में, अपने ऑफिस के वर्किंग में. It was control alt E, no? Control and E, yes sir. Control and E, okay. Yes, only control and E. Okay. अगर किसी के पास कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन है, those who want to share it, feel free to share. हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो मुझे भी ना आती हो, तो हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा. Gaurav ji, Jagdish बोल रहा हूँ. Yeah, please. This is something new. I mean, I never knew that. So thank you for sharing. Just a small query. अगर किसी का नाम कोई मिडिल नेम भी है, then what will happen in this case? सर उसमें मिडिल नेम के अंदर क्या होता है ना, जैसे आपके मिडिल नेम होगा तो फिर आपके तीन फॉर्मेट बनेंगे. जैसे गौरव कुमार उत्पल हो जाता, तो आपको फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम होता, तो फिर इसको ना उस हिसाब से पिक करना पड़ेगा. तो उसमें थोड़ा चैलेंज आ जाएगा. अगर बीच में से मिडिल नेम है तो वो ट्रेंड फॉलो नहीं कर पाएगा. स्टैंडर्ड अगर होगा तो उसके ऊपर वी कैन ऑलवेज. हाँ, स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं हम लोग. तो ये फॉर्मेट पिक करता है ना एक्सेल, वैसा का वैसा ट्रेंड फॉलो करता है. तो ट्रेंड फर्स्ट नेम तो उठाएगा, बट लास्ट और मिडिल नेम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा. तो आपको 100% एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिल पाएगा. Sir, can we do it using delimiter? डिलिमिटर में आपके साथ अगर किसी का नाम बड़ा छोटा है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना. वो सर ने अभी थोड़ी देर पहले ये पॉइंट डिस्कस किया था, तो अभी वो डिलिमिटर में प्रॉब्लम हो जाएगी. दैट इज नॉट द राइट प्रोसेस टू डू इट. बट टेक्स्ट टू कॉलम विद स्पेस, जो कि भी मेरे ख्याल से प्रियंका मैम ने बताया था, दैट कैन वर्क. थोड़ा सा लंबा है बट हो जाता है उससे.
but this is the shortest thing and simplest thing which Microsoft has invented till date. Okay sir. तो अब हम आज का नया टॉपिक जो हमने शुरू करने थे वो शुरू करते हैं. Allow me to stop sharing the screen because I have other things on my desktop. Upcoming trainings. अभी हमारी स्क्रीन पर आपको एक्सेल की शीट खुली हुई दिख रही होगी. Yes sir. Let me have some water. जब तक आप एक बार इसको देख लो मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा प्लीज. सम का फॉर्मूला तो सबको आता है ना हम में से. Yes sir. अच्छा रुपेश जी हम सम कैसे कैसे लगाएंगे बताइए. We can do it using using equals to sum, or we can do with using some conditions also. If some conditions are there, we can use sum if also. Very good. हम लोग सम फैमिली के ना मैक्सिमम चीजें यहाँ सीखने वाले हैं. आई विल स्टार्ट विद सम बिकॉज सम के भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें हमको नहीं आते. सबसे पहले हम लोग सम कैसे कर सकते हैं अगर हमारे को सबसे ऊपर का देखना है तो एच इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड रेंज. दैट इज सम राइट. हम सब लोग रोज दिन में कम से कम 20 बार ये फॉर्मूला लगाते हैं राइट. आई थिंक देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन दिस. No, we can select range and we can use alt and plus to get the sum. Right. This is one of the shortcuts. Alt equal to अगर हम करते हैं यहीं पर ही तो मेरे को इस तरीके से सम आ जाता है बिना सम लिखे हुए. ठीक है. सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया सम का. सर ये क्या था कैसे किए इसमें. Alt दबाओ अपने सिस्टम पे इसी तरीके से और इक्वल टू करो. जो नियरेस्ट सम रेंज होगी ऑटोमेटिकली उठा लेगा ऐसे लाइक दिस. ओके. alt plus equals to नियरेस्ट क्या नियरेस्ट सम रेंज होगी ना. अगर मेरे पास जैसे मैंने यहाँ पर ये लगाया अगर आप समझिए मेरी बात को मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ. नहीं ये टोटल कर रहा है क्या कर रहा है ये आप देखिए कर रहे हैं टोटल कर रहा है टोटल. अब जैसे मैंने आपके लिए थोड़ा सा अलग से डेटा निकाल लिया कॉपी करके. मैंने यहाँ पर करा ऑल्ट इक्वल टू. ठीक है सॉरी यहाँ पर करा मैंने ऑल्ट इक्वल टू. ठीक है. और अब ये नियरेस्ट सम रेंज इसको यहाँ पर ऊपर मिल गई. ठीक है. अब मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ. ये डेटा ट्रांसपोज्ड है. ठीक है. अब म्यूट कर लीजिए प्लीज. ये डेटा ट्रांसपोज्ड है. ठीक है. आप समझिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऐसे कर लेता हूँ. अब मैंने यहाँ पर ऑल्ट इक्वल टू मारा यहाँ पर भी सम हो गया. आप समझे. इसको सम रेंज पास में कहाँ से मिल गई लेफ्ट हैंड साइड पे मिल गई. तो ये ऊपर भी जाता है और लेफ्ट में भी जाता है ऑल्ट इक्वल टू. ओके. So this is how you save your time while working. अगर आप एक्सेल में अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज करना चाहते हैं तो उसको बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है. सबसे सिंपल सा तरीका है. आप लोग देखते होंगे कई लोग अपने ना सिर्फ बिना माउस को यूज करे और कीबोर्ड से काम करते हैं एंड दे फाइंड अ वेरी गुड स्पीड. अब उसको करने का तरीका क्या है मैं आपको बता सकता हूँ. अगर आप अपने लैपटॉप पे कनेक्टेड हो प्लीज शेयर ऑल्सो हाउ टू क्रैक 2016. अरे देबू आई कैन नॉट डू दिस. आई कैन नॉट क्रैक एनीथिंग. मैं अपने सॉफ्टवेयर को लेकर मैं बड़ा ही जिसे कहते हैं माई नॉलेज इज वेरी लो. मैं अपना इंस्टॉल नहीं कर पाता. क्रैक की तो बात दूर की है यार. यहाँ पर मुझे आप लोग सिखा सकते हो. ठीक है. चलो अच्छा सम हम लोगों ने समझ लिया. मैं आपको कुछ बता रहा था मेरे दिमाग से निकल गया. बस टेलिंग यू समथिंग. अच्छा अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ. आप लोग बिना माउस के कैसे कीबोर्ड से ही अपना काम कर सकते हो. आपको लॉजिक समझने पड़ेंगे. आप आज से प्रैक्टिस शुरू कर देना. ठीक है. आप अपने अपने कीबोर्ड पर एक्सेल शीट खोलिए. अगर कोई भी डेटा शीट है आप अपनी शीट पर दबाइए ऑल्ट. मैंने दबाया ऑल्ट. आपको दिख रही है मेरे शीट के ऊपर 1 2 3 4 FHN लिखा हुआ आ रहा है. P ब्लैक कलर से हाईलाइट होके. कैन एनीबॉडी सी.
ठीक है, अब ये क्या है, ऑल्ट के बाद ये मुझसे बोल रहा है कि मैंने आपको कीबोर्ड शॉर्टकट इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप बताइए मुझे क्या करना है। मुझे डेटा पे जाने तो मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट के बाद क्या दबाना होगा, ए। मुझे फॉर्मूला में जाना है तो एम दबाना होगा, ठीक है। व्यू में जाना है तो डब्ल्यू दबाना होगा। मुझे फ्री स्पेन करना है तो क्या करना होगा, फ्री स्पेन आता है व्यू के अंदर तो मैंने डब्ल्यू कर दिया, राइट। अब फ्री स्पेन मेरा कहां पर है, एफ पे आएगा फ्री स्पेन। अब फ्री स्पेन के बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे फ्रीज करनी है टॉप रो तो एफ, हाँ राइट, फ्री स्पेन करना तो एफ, अगर टॉप रो फ्रीज करनी है तो आर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे शॉर्टकट काम करते हैं। तो क्या होगा, आपको पहली बारी में देखना पड़ेगा, बट ये आपकी माउस से स्पीड आपकी बहुत तेज हो जाएगी एक्सेल पे, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप ऑल्ट दबाइए, उसके बाद इसी तरीके से हर एक जगह पे नेविगेट कीजिए एंड यू विल फाइंड कि आप ना बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अब हम समिफ पे आते हैं। अच्छा, समिफ हम में से कितने लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, बिल्कुल जबरदस्त। विकास जी, रामाकृष्ण जी, आप यू आर यूजिंग इट इन योर रिपोर्ट्स? Oh, just to see, sir. That way I will use it. अच्छा, your sir I knows. don't have other option. Only mobile only. Okay, चलो, we are going to learn today. हम में से कोई बता सकता है समिफ कैसे कर सकते हैं, या मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूं? बिल्कुल, प्लीज। Sir, is it an inbuilt function? Yes, SUMIF जो है it is available. Yeah, this is an inbuilt function. Okay, or we have to type it? नहीं, SUMIF we have to type the formula. That is not a function. This is a formula. We are learning a new formula now. जैसा हमने अभी सम सीखा, because सम से ही रिलेटेड है SUMIF. That is why मैंने सबको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, because सम तो सबको पता ही कैसे लगाते हैं। अब SUMIF का मतलब क्या होता है, सम का मतलब हुआ टोटल, इफ का मतलब अगर, ठीक है। हम लोग अपनी थोड़ी सा देसी भाषा में मैं आपको बताता हूँ, सम इफ, हमारे को इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, ठीक है। सम करो अगर बेकरी प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। आपको फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक समझने की जरूरत है। जैसे आपने अभी ऑल्ट वाला लॉजिक समझा, अब ऑल्ट वाला लॉजिक सबको समझ में आ गया कैसे हम शॉर्टकट पे काम करते हैं। अगर मैं दोबारा किसी को अगर चाहिए तो मैं दोबारा भी बता देता हूँ। बहुत बढ़िया था, इट्स क्लियर है ना, बिकॉज वो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है, और जब तक आप एक्सेल पे काम करोगे दैट पर्टिकुलर थिंग विल हेल्प यू अ लॉट। आपकी प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 20% तो इमीडिएटली इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोग अब अगला लॉजिक समझने वाले, सम इफ। मैं आप लोगों को बड़े ही आराम से हिंदी में देसी भाषा में इसलिए बताता हूँ बिकॉज हम सब ना इंडियंस हैं, हम लोगों की जिसे कहते हैं फर्स्ट टंग जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हम लोग बड़ी जल्दी अच्छे तरीके से समझ अगर हम अपनी देसी भाषा में बात करें तो। बाकी feel proud actually while speaking in Hindi. Yeah, definitely we should. ठीक है, मुझे लगता है कई लोग ऐसे हेजिटेट होते हैं कि हम हिंदी यूज कर रहे हैं एंड कोई कैसे समझेगा। भैया हम हिंदी बोलेंगे तभी हिंदी की वैल्यू बढ़ेगी, राइट? सही बात है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, या जापान में चले जाइए, वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स दे टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज, दे हैव इंटरप्रेटर्स। तो हम लोग इंग्लिश इसलिए बात करते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। अगर कोई नहीं समझ पाता तो यस वी हैव एन ऑप्शन स्पीकिंग इंग्लिश, अदरवाइज हिंदी इज अ गुड लैंग्वेज, उसमें सबको आसानी से समझ में आता है। बिल्कुल वो हमारी एक एडवांटेज है कि हम इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और नेबर लैंग्वेज में कई कम्युनिकेट कर लेते हैं। हाँ जी, वजह शिवेन पाजी, मेरे को तो पंजाबी में बात करना बड़ा अच्छा लगता है, बट पंजाबी जो है ना यहाँ पर काफी लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए हम लोग हिंदी कोई गल नहीं। अच्छा चलो, गुड। सो रामा जी, ये दिस सॉफ्ट फॉर्मूला विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अब हम ना फॉर्मूला को बड़े तरीके से समझेंगे, हम लर्न नहीं करेंगे, हम समझेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा वो मुझे प्रॉमिस करो, वो मुझे बताएगा, सो दैट अगर पहली बार में समझ में नहीं आएगा, मैं आई एम रेडी टू टेल यू 10 टाइम्स, बट वी हैव टू लर्न इट। याद नहीं करना, मगअप नहीं करना, लर्न करना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला इज सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, राइट। मैंने यहाँ पर रोक दिया, अब ये मुझसे पूछ रहा है रेंज। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं सीखिए, सम के साथ लिखा हुआ रेंज। रेंज मेरी क्या है, मुझे रेंज देनी है ये वाली ई,
ठीक है, मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली। रेंज के बाद क्या बोल रहा है ये, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरे को क्या करना है, मेरे को बेकरी के प्रोडक्ट्स की सम चाहिए, तो मैंने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया। ओके ओके, सम if bracket start, now range comma criteria is bakery, right? सर हमने सी कॉलम, हाँ, वो सम इफ के अंदर आपको अमाउंट वाला कॉलम पहले उठाना पड़ेगा, बट सम इफ के अंदर ये वाला उठाना पड़ेगा। सम इफ्स और सम इफ के अंदर देयर इज अ डिफरेंस। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने सम इफ्स वाला फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया, फिर मेरे को ध्यान आया दिस इज नॉट सम इफ्स, दिस इज सम इफ। तो एक एस का फर्क है दोनों में, बट मैं आप दोनों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा, दोनों फॉर्मूलाज में बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। मैंने क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे करनी है सम रेंज। सम रेंज इज दिस, ठीक है, ये आ गया। अब बेकरी प्रोडक्ट इस पूरे डेटा के अंदर 1127 रुपए के हैं। हमारे पास सम आ गया इसका। ओके, क्लियर है सबको? यस। किसी को कोई कंफ्यूजन? पहले बेकरी आएगा, उसके बाद में अमाउंट आएगा। हाँ जी सर, इसमें ना हमारे को क्या करना है, मैं आपको दोबारा से एक बार समझाता हूँ, दोबारा से देखिए प्लीज। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज दिस, ये रेंज के बाद हमारे को देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मुझे किसको फिल्टर करना है, बेकरी प्रोडक्ट को, ठीक है। सम रेंज क्या है मेरी, ये वाला अमाउंट। अच्छा, ठीक है, अब क्लियर हुआ है। अब क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी। अब अगर मुझे यहाँ पर दो चीजों के अंदर देखना है, ठीक है जी, अगर मुझे चाहिए कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, बिकॉज अगले वाला थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप यहाँ तक अगर क्लियर होंगे तो आपको सम इफ का अगला फंक्शन समझ में आएगा, जो मैं गारंटी देता हूँ 99 लोगों को, यहाँ पर 99 लोगों को 99% लोगों को नहीं पता होगा, बिकॉज यहाँ तक तो सबको आता होगा सम इफ तक। तो सम इफ की जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमारे को नहीं आती होगी। एक मिनट, इसको अच्छे तरीके से देख लो एक बार फॉर्मूला को, क्योंकि जो इसकी अगली कंडीशन, लेकिन ये जो अगले कॉलम में, जे कॉलम में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, इसके लिए भी फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा या कॉपी एंड पेस्ट किया आ जाएगा बस? नहीं सर, कॉपी पेस्ट करके आ जाएगा, पर रेफरेंस चेंज करने पड़ेगा। आप सिर्फ रेफरेंस चेंज कर दीजिए, जैसे आपको वो भी बता देता हूँ मैं। देखो आपने पेस्ट करा, ड्रैग भी कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको ड्रैग करूंगा तो वो आप फिर रेफरेंसेस चेंज कैसे करने सीखोगे। अब आप रेफरेंसेस देख लो, आपको मैनुअल रेफरेंस चेंज करने के लिए क्या करना है, इसको उठा के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ले आओ, पहला, ठीक है, आपके रेफरेंस चेंज हो गए। और मैं कॉपी पेस्ट करता तो आपको पता नहीं चलता कैसे हो गए, ठीक है। अगर मैं कॉपी पेस्ट करता तो मेरी सम रेंज थी और वो दूसरी रेंज थी, वो भी ऑटोमेटिकली सरक जाती, मुझे वो दोबारा मैनेज करनी पड़ती। लॉजिक समझ में आया? मैंने कॉपी पेस्ट उसमें बाहर में से जाके क्यों किया? जी 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 जी, ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट वन इज सम इफ ग्रेटर देन 50, या फिर अगर 50 रुपए से ऊपर का अमाउंट है तो ही उसका सम लेना, अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट
don't do like this. Okay. अच्छा, हम उस वाले ग्रेटर देन 50 वाले से पहले एक बार ये वाला देख लेते हैं सम इफ्स को, बिकॉज उसके बाद उस वाले कंडीशंस में जाएंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, तो मैं चाहता हूँ हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट कि हमारे को वो वाला टॉपिक ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई अपने सिस्टम पे करना चाहता है, मेरा सिस्टम रिमोट पे लेके करना चाहता है, if somebody wants to volunteer it, you can take my system on remote. I can give you the access. स्टेप्स में बताता रहूंगा आपको, आपको करना खुद है। जी मैं आना चाहूंगा। काजी ले लीजिए। हाँ, कैसे दूं मैं आपको एक्सेस, कैसे दूं स्क्रीन का? मेरे को नहीं पता ये चीज, वही मैं देख रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल। आप रिक्वेस्ट कीजिए, एक्सेस रिक्वेस्ट कीजिए ऊपर से शेयर स्क्रीन में जाके शायद। हाँ, आप रिक्वेस्ट कीजिए, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। रिक्वेस्ट कहाँ से करना है? विकास धवन जी ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये माउस कीबोर्ड कंट्रोल विकास दे दिया मैंने आपको, आप ट्राई कीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए। नहीं आ नहीं पा रहा हूँ। ये आ रहा है, आप पे आ रहा है। पहले एक बार सम इफ लगा लीजिए, उसके बाद फिर सम इफ सीखेंगे। जो भी ये सम इफ हमने सीखा है ना, उसको करते हैं, उसके बाद फिर इफ्स पे आएंगे। एक बार वही वाला फॉर्मूला जो हमने पहले करा था, एक बार उसको लगा लीजिए। रेंज मींस बैकरी टाइम, आइटम टाइप। हाँ, आप सब हेल्प कीजिए साथ में। सी कॉलम, नहीं कॉलम सी, अब डी यूज कर रहे हैं। कॉलम सी स्पीड नहीं आ रही है इसकी बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है कि ये चीज ना हमारे वेयर हाउस में यूज हो सकती है बहुत ज्यादा। हाँ जी सर, होगी, बिल्कुल जरूर होगी। फार्मूला हट गया। रेंज बेकरी है तो बेकरी मिलेगी हमारे को आइटम टाइप में। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, आगे चलिए। नेक्स्ट वन इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज योर बेकरी। J3 ई ना 3 J3 ओके, दिस वन लीजिए। and some range, column E, enter, bracket 1, yeah, done, very nice। नहीं ऐसे नहीं होगा वो। आप जैसे मैंने किया था ना, आप उसको उसमें फॉर्मूला बार से कॉपी पेस्ट कीजिए। आप फॉर्मूला बार से कॉपी पेस्ट कीजिए तो आपको सारे रेफरेंस। हाँ, नहीं तो आपको क्या होता ना, जैसे आपने किया था उससे ना क्या होता, रेफरेंसेस आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। रिप्लेसमेंट नहीं। आप एक मिनट रुकिए, आप दोबारा से कॉपी कीजिए फॉर्मूला बार से, उसको फॉर्मूला बार से कॉपी कीजिए। हाँ जी, कीजिए कॉपी। स्पीड थोड़ी आ नहीं रही है, एक मिनट। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम सर। दोबारा फॉर्मूला बार में आइए सर, दोबारा फॉर्मूला बार में आइए। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाऊं? हाँ जी श्योर। वो आपकी स्पीड नहीं आ रही है ना, इसमें से थोड़ा सा कॉन्टिन्यूएशन नहीं बन पा रही है, बिकॉज वंस यू डू इट ऑन योर सिस्टम इट विल वर्क। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी पेस्ट मार दिया। I have tried this on my Excel successfully. सही है, गुड जतिंदर जी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर जाना है मैंने और F2 दबाना है। F2 से क्या होता है, मेरा जो फॉर्मूला लगा हुआ है किस रेफरेंस से लगा हुआ है वो हाईलाइट हो जाता है। तो मैंने शुरू से क्या करना है,
इसको चेक कैसे करना है? सबसे पहले आई हैव टू चेक द सी कॉलम, इज इट राइटली प्लेस्ड? यस, माय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर देयर इन दिस कॉलम, so I need not to change this range, right? Now second column is amount sum range is also right. I just need to pick this bakery wala stuff and I need to fix it on fruits and vegetable. I'll press enter and I'll find my results. As simple as that. या फिर हम ये भी कर सकते थे, वो फॉर्मूला कॉपी किया और J3 की जगह K3 कर दो बस। हाँ, वो भी बिल्कुल सही बात है सर। अब कई लोगों को अगर अंदर से जैसे करना नहीं आता ना J3 को तो K3, तो वो भी आप कर सकते थे, बट ये वाला भी बेस्ट, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है, वो सेम रिजल्ट वही आता है। ठीक है सर, अब हम सीखते हैं फटाफट से सम इफ एस, सम इफ्स। ठीक है, उसमें हमारी कंडीशंस बढ़ जाती हैं, तो हम फटाफट से फॉर्मूला टाइप करेंगे सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। जितेश जी कुछ कह रहे हैं आप, बताइए सर। जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? नो नथिंग। श्योर। चलो हम लोग करते हैं। तो हमने जो पहला फॉर्मूला सीखा था दैट वाज सम इफ, आई एफ। नाउ वी आर लर्निंग सम इफ्स, आई एस, राइट? देयर आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट। नाउ सम इफ्स इज, इसमें कंडीशन एक्स्ट्रा लग जाती है, मतलब सम के साथ मल्टीपल कंडीशंस, राइट? एस का मतलब मल्टीपल कंडीशंस। तो मैं इसको लगाता हूं। सबसे पहले मैं कर रहा हूं ये बोल रहा है सम रेंज, तो सम रेंज हमारी कौन सी थी? अमाउंट वाली E, राइट? कॉमा। नाउ व्हाट इज सेइंग? क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज, मेरे को क्राइटेरिया उठाना है, दो क्राइटेरिया है मेरे पास, स्टोर एंड बेकरी, राइट? आई विल टेक बेकरी वाला क्राइटेरिया फर्स्ट, सो आई विल टेक दिस क्राइटेरिया रेंज। I request everyone to please be on mute. अगर आप कुछ बोल नहीं रहे तो प्लीज म्यूट पे कर लीजिए अपने आप को, प्लीज म्यूट पे कर लीजिए। सो क्राइटेरिया रेंज हमने सिलेक्ट कर ली। नाउ नेक्स्ट वन व्हाट इट इज सेइंग? क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 हमने सिलेक्ट कर लिया। नाउ क्राइटेरिया 1 इज दिस, एक मिनट, कॉमा, क्राइटेरिया 1 हमने सिलेक्ट कर लिया। मेरी कंडीशन 1 कंप्लीट हो गई, राइट? फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 इज स्टोर का नाम, राइट? नाउ क्राइटेरिया 2 इज स्टोर, ये लीजिए। तो अब हमने दो क्राइटेरिया पे कंडीशन लगाई कि स्टोर नंबर 1 और बेकरी प्रोडक्ट्स, इसका टोटल है 619। सो हाउ कैन आई क्रॉस चेक? आई विल डू अ फिल्टर। यहाँ पे मैंने लगाया स्टोर 1 का फिल्टर, राइट? यहाँ पे मैंने लगाया बेकरी का फिल्टर। माय सम शुड मैच टू 619, राइट? नंबर मैच कर रहे हैं, दैट मींस कि मेरा फॉर्मूला ठीक काम कर रहा है। गुड, फैंटास्टिक। अब ये वाला जो चीज है ये आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आप कुछ भी सेल्स वेल्स की रिपोर्ट्स बनाते हैं तो आपके बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है? तो अगर इसके बाकी के जो वेजिटेबल्स और मीट के फॉर्मूलाज हैं, इस पे कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो यू कैन टेक माय सिस्टम एक्सेस एंड यू कैन डू इट, और यू कैन डू इट ऑन योर ओन एक्सेल आल्सो। आज के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वैसे हमने कुछ ज्यादा नहीं कर लिया दिमाग को लोड अपने? ऊपर साहब स्पीड नहीं आएगी, स्क्रीन शेयर करके स्पीड नहीं आएगी, मैं बता सकता हूँ, आप करिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं सर, मैं करता हूँ, बताइए। ये आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा मैं। अकील अहमद। अकील, तुम बार बार अपना नाम नहीं डाल दो यार, क्या बात है? कहाँ नाम डालना है? अबे तुम मेरे को बता दिया करो, मैं डाल दिया करूँगा तुम्हारा नाम। तो बताऊं मैं एक मिनट तुम्हारा नाम डाल दूं पहले, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ डाल दो। काम मेरठ में हो आजकल? नहीं, आई मीन दिल्ली। अच्छा दिल्ली, गुड यार। चलो अखिल बताओ भाई। इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, देन
we take range ये B column सम रेंज स्टोर यानी स्टोर हाँ सम नहीं रेंज नहीं सम रेंज विल बी जिसमें से रुपए का टोटल करना है तो सम रेंज विल बी ई कॉलम राइट अच्छा ई कॉलम ओके राइट ई कॉलम नाउ कॉमा क्राइटेरिया में आप बताओ क्राइटेरिया रेंज 1 नाउ दिस इज आस्किंग क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया रेंज 1 मींस स्टोर हाँ स्टोर और बेकरी में से कुछ भी लेते हैं स्टोर और बेकरी में से कुछ भी हाँ स्टोरी ले लेते हैं दोबारा एक बार इसको पहले जैसे करके देख लेते हैं बी कॉलम ठीक है मैंने बी कॉलम ले लिया ठीक है देन क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया रेंज 1 वी हैव ऑलरेडी टेकन नाउ वी हैव टू टेक स्टोर ठीक है राइट स्टोर ले लिया मैंने स्टोर अब लेंगे अब मेरा फर्स्ट कंडीशन इज कंप्लीट नाउ वी आर गोइंग टू क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया रेंज 2 इज ये सी बेकरी वेरी नाइस एंड थर्ड भी ले सकते हैं एंड थर्ड क्राइटेरिया रेंज 3 में हाँ ब्रेड भी ये भी ले सकते हैं इसमें से कुछ भी अरे पहले इसको क्राइटेरिया तो दो रेंज का क्राइटेरिया तो देना पड़ेगा ऐसे थोड़ी ना मानेगा ये क्राइटेरिया रेंज 3 में ये दिमाग ये भूल गया लास्ट वाला नो प्रॉब्लम ठीक है एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसमें हमने J3 सिलेक्ट किया ठीक है समीप्स कॉलम स्टार्ट E रेंज करेक्ट ठीक है क्राइटेरिया रेंज 1 देन क्राइटेरिया रेंज 1 ठीक है C ले लेते हैं बेकरी राइट ठीक है फिर हमने लिया क्राइटेरिया रेंज 2 क्राइटेरिया रेंज 2 स्टोर कॉमा क्राइटेरिया ठीक है करेक्ट तो ये हमारा इस तरीके से काम करेगा अच्छा अब एक ऑनेस्टली एक फीडबैक दो ये वाला फॉर्मूला कितना आपको लगा कि आपको कितना यूजफुल रहेगा इन फ्यूचर यूजफुल तो बहुत है बट ये थोड़ा सा टिपिकल है जैसा आपने पहले बताया था कि अरे अकील समीप से थोड़ा सा टिपिकल रहेगा ये बिकॉज ये थोड़ा एडवांस लेवल का फॉर्मूला थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी प्रैक्टिस हां राइट प्रैक्टिस चीज में हेलो या कि अगर हम पिवट लगाते हैं वो भी सेम फंक्शन ही करती है लेकिन वो ज्यादा आसान है नहीं वो डायनेमिक नहीं रहेगा उसको वो मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा पिवट के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं अब सम के अंदर क्या होता है ये डायनेमिक रहता है जैसे आपकी रेंज चेंज हुई पीछे से डेटा चेंज हुआ तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा नंबर आउटकम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है नहीं पिवट भी तो ऑटोमेटिकली चेंज होता है we can also refresh pivot yeah we can refresh we have to refresh it but we need not to refresh the formula वो तो आपकी अपनी पसंद है there are ways to do it तो जो पिवट वाला काम है वो इसमें आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है आप चाहो तो हाँ पिवट इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस या सुप्रिया मैम प्लीज कितने क्राइटेरिया मैक्सिमम हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं हाउ मेनी क्राइटेरिया मल्टीपल क्राइटेरियाज है यू कैन डू 10 15 20 जितने आप चाहें ओके ठीक है। ये एक स्टोर 3 का एग्जांपल और कर दीजिए प्लीज रिवाइज हो जाएगा श्योर सर आप बताइए मुझे कैसे मेरे से हो नहीं रहा अपने एक्सेल में इसलिए आपसे रिवीजन के लिए कह रहा हूँ अच्छा सम इफ्स आप अपनी शीट का एक्सेस दीजिए मुझे मैं आपकी शीट पे करता हूँ चलो मैं इसी पे करता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा सब लोग वेट करें ना सम इफ सम रेंज ठीक है क्राइटेरिया अमाउंट आ गया ये सम रेंज है सम रेंज हां ये किस अपने ना प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग इससे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है अब जो बात करें आप प्लीज वही अनम्यूट रखिए प्लीज हाँ जी बताइए सम रेंज हमने ले लिया अब क्राइटेरिया रेंज 1 स्टोर ओके कॉमा दिस कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा दिस लीजिए ठीक है सर ओके जी तो जितेंद्र जी अगर बाद में भी कभी जरूरत पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है मुझे पर्सनल लेवल पे भी कॉल करके कभी भी कर सकते हैं मेरे पास लैपटॉप और जूम हमेशा रहता है हम लोग कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं और अगर कोई भी डिफिकल्टी किसी को भी होती है दिस इज माय प्रॉमिस मैं आप लोगों के साथ हमेशा हेल्प के लिए खड़ा रहूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है
और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जिसमें जैसे आप डैशबोर्ड वगैरह पे काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे भी थोड़ी हेल्प की जरूरत होती है, तो आई विल देयर टू हेल्प यू, ऐसा कुछ नहीं है। राइट राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए अब हम इसको करते हैं ऑल्ट इक्वल टू, हमारे पास तीनों का सम आ गया, जो हमने सीखा था ना ऑल्ट इक्वल टू मारना, सम लाने के लिए ऑल्ट इक्वल टू एंड सम आ गया। इसी तरीके से हमारे पास काउंट के फंक्शंस होते हैं, काउंट, ठीक है। काउंट पे हम लोग सिंपली अगर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे तो काउंट आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट दिस इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट दिस। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पर लिखा काउंट, ठीक है, अभी लास्ट टॉपिक है बिकॉज हम लोग अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से कनेक्टेड है और आई एम श्योर सबका दिमाग थक चुका होगा सीख सीख के, तो जितना हमने सीखा इसको प्रैक्टिस करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीक दोबारा कनेक्ट होंगे। और किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं ही कैन स्टे कनेक्टेड विद मी सो दैट कि मैं जो जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग ये वाले टॉपिक के बाद इन्हीं को ही रिवाइज कर लेंगे, और आई होप अगर किसी और का कोई सजेशन है देन यू कैन ऐड। हेलो, ठीक है, बढ़िया है सर, है ना। मेरे ख्याल से तो ये जो आप पहले रेडी कर लेते हो ना, ये हम सबको भेज दो, हम साथ साथ करते रहें, ये बेटर रहेगा हमारे लिए, नहीं? हाँ विकास जी, मैं कोशिश करूंगा ये पहले आपको भेज दूंगा, बिकॉज क्या होता है ना, मेरे पास ना अभी तक जैसे अभी हमने ग्रुप पे डाला था ना, मेरे पास लोगों ने कॉन्फर्मेशन रिप्लाई में भेजी नहीं थी कि दे आर ज्वाइनिंग और नॉट, तो मैं उन्हीं बंदों को भेजूंगा जो ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जैसे मेरे पास मेल पे कॉन्फर्मेशन आती है तो मैं आपको उसी रिप्लाई में आपको भेज दूंगा। तो जो मैंने आपको भेजा था ना बना के एक इमेज सा, उसका मेरी ईमेल आईडी भी हाँ जी भेजा था। हाँ अच्छा। तो या फिर आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं उस पर अपडेट कर दूंगा, तो उसमें वीडियोस भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। तो वो I have already subscribed that. आई नो यू आर माय सब्सक्राइबर। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी हैं, सारी चीजों के ना वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे स्पेसिफिकली। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करना है, देखना है, तो आप उसको ही रेफर कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है। तो अभी हम लोग ना काउंट का एक फंक्शन और सीख लेते हैं। वैसे मैक्सिमम लोगों को काउंट के बारे में पता होगा, आप लोग यूज करते हो तो जी, ठीक है, बट हम थोड़ा सा काउंट का डिफरेंट चीज सीखते हैं। काउंट ब्लैंक, अभी आप लोग मुझे बताओगे, मैं करता रहूंगा, ठीक है। काउंट इफ, ये काउंट फैमिली के फंक्शंस हैं। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से फंक्शंस आपको आते हैं? पहला वाला आता है जी। अच्छा, I know COUNTIF and COUNTIFs, but I have not even heard about COUNT A and COUNT blank. So I would love to learn that. अरे आप दिस इज प्रियंका मैम, राइट? हाँ जी, I prefer you call me Priyanka. अच्छा, सॉरी, मैं सभी फीमेल्स को मैम कह के एड्रेस करता हूँ। सो प्रियंका, वेयर आर यू वर्किंग these days? So I recently switched my job. I was earlier working with Quest Corp Limited, but now I recently switched it to one of the startups in Noida named DJT Corporation and Investments Private Limited. Okay, so you must be dealing with management. And I'm also into human resources department. Oh, that's similar to you. Good. हमारे यहाँ पे तो ह्यूमन रिसोर्सेज का कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है। सो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सो आप कभी भी कोई मैनेजमेंट डैशबोर्ड्स बनाते हैं ना, सो आपको ना उसके अंदर कई बार क्या होता है, डेटा में ना कुछ ब्लैंक्स होते हैं, जैसे किसी ने डेटा ढंग से भरा ही नहीं होता है। आप कुछ भेजते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में व्हेन यू सेंड अ फॉर्मेट फिल दिस डेटा एंड यू विल फाइंड कि कुछ लोगों ने उसमें कुछ ब्लैंक छोड़ रखे हैं, डेटा को ढंग से फॉर्मेट नहीं किया हुआ, देन आप उसको ना आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है। तो ये काउंट ब्लैंक जो है, ये हमें वहां पे हेल्प करता है। और काउंटा जो होता है, विच वी कॉल इट काउंट ए इन इंडिया एंड ग्लोबली वी कॉल इट काउंटा। तो काउंटा इज, it will count everything, ठीक है। count if and count ifs and count we normally use in our day to day activities, ठीक है। तो मैं तीनों के फंक्शंस आपको बताता हूँ फटाफट से, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। और ये जो चीजें हमने आज सीखी हैं, आई एम श्योर ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे आगे भी। डेफिनेटली। तो काउंट का मतलब सिर्फ होता है नंबर्स को काउंट करता है ये। इसमें अगर नंबर के अलावा किसी और फॉर्मेट का डेटा होगा, इट विल नॉट काउंट। क्लियर है? आप चाहो तो उसको नोट कर लीजिए, बिकॉज ये चीजें शायद उसमें आपको नोट करनी पड़ेंगी, नोटपैड वगैरह आपके पास हो तो। काउंटा विल काउंट एवरीथिंग। जैसे हमने काउंटा सेम रेंज पे लगाया हुआ है,
but result output is 0 because the range which we have selected is numbers. So that is why it is not giving me anything. So count. If I say अब काउंट अगर सॉरी ये फॉर्मूला मैंने लगा हुआ काउंट पे, काउंट हमारे को ई कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर मैं काउंट की जगह पर काउंटर लगा दूंगा इसको तो ये आउटपुट दे देगा 40। देखा आपने, इसने सब चीजों को काउंट किया है, बीट टेक्स्ट बीट एनीथिंग, ठीक है। अब अगर मुझे ये देखना है what take home message is, if we want to sum up the numbers then we have to use the formula count, and if we have to sum the text then it is countive. right absolutely right. Okay, ठीक है। एंड अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे इस डेटाबेस में जैसे मैंने यहाँ पर मैं इनको 8-10 ये इंफॉर्मेशन ब्लैंक है, ठीक है। अब मुझे ये ब्लैंक्स गिनने हैं तो मैं क्या मैनुअली गिनूंगा बैठ के, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो आपके पास ये प्रॉब्लम आती होगी, आप लोग अपनी लाइफ में फेस कर चुके होंगे, डेटा में ब्लैंक्स होते हैं, बट हाउ वी आइडेंटिफाई दोस ब्लैंक्स विद अ फॉर्मूला कॉल्ड काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। अब इसने इतने सारे इसलिए दे दिए बिकॉज मैंने रेंज में पूरा सिलेक्ट किया हुआ है। आई शुड इज इक्वल टू count blank, people are still joining in, is equal to count blank bracket start range enter। तो प्रियंका मैम काउंट ब्लैंक देखिए, जैसे मैं आपको समझा रहा था उस तरीके से इसमें ब्लैंक्स भी आ गए। हाँ जी, दिस इज रियली नाइस। या सो और काउंटिव के लिए मेरे को कौन कौन समझाएगा कैसे कैसे करना है? आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो काउंटिव कैसे करेंगे? काउंटिव में अगेन आपको क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। राइट रेंज आल्सो देनी पड़ेगी। आप बताइए मैं आपको फॉलो करता हूँ। काउंटिव काउंटिव range is okay, range is range e ले लीजिए। जी, e column comma and criteria is greater than or criteria is store 1। नहीं, स्टोर 1 को नहीं करेगा ना, बिकॉज़ स्टोर 1 को तो हमने रेंज में लिया ही नहीं। हाँ, अच्छा, greater than or less than some number। हाँ राइट ग्रेटर देन 100 कर लीजिए। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया सबको? जी। और काउंटिव्स में हम क्या करेंगे? काउंटिव्स में मल्टीपल कंडीशन जैसे हमने सम इफ में लगाया वैसे ही काउंटिव्स में लगती है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज एक बार मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, मुझे शेयरिंग विद यू ऑल। सो मैंने कैंडिडेट से पूछा कि हाउ डू यू रेट योरसेल्फ इन एमएस एक्सेल, लेट्स से यू रेट फ्रॉम 1 to 10। सो दैट गाय रेटेड हिमसेल्फ एज 8। मैंने गुड यार, इफ यू आर रेटिंग योरसेल्फ 8 दैट मींस तुम तो मेरे गुरु हुए। फिर आई रेट माई सेल्फ 3 एंड आप अपने आप को अगर 8 रेट कर रहे हो दैट मींस कि आपको तो फिर माइक्रोसॉफ्ट के वो क्या कहते हैं उसको फाउंडर प्रेसिडेंट होने चाहिए, बिकॉज एक्सेल तो इतना वास्ट है हम उसको ज्यादा जान ही नहीं सकते। तो कई बार क्या होता है कि आदमी अपने को रेट करते हैं तो उसे ये नहीं पता होता जिस चीज को मैं रेट कर रहा हूँ वो है कहाँ पे। गौरव जी अगर आप 3 हैं तो हम तो 0 पे रहे। Exactly. even in minus. नहीं सर ऐसा नहीं है। True. चलिए, so we'll aim to get 3 then. नहीं, definitely boss, you will achieve a number
5 6 7, बट वो एक्सेल इतना बड़ा ना, उसमें अपने को रेट कैसे कर सकते हैं? मेरे को उसके मेरे ख्याल से 10% भी फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे। अब गौरव जी भावनाओं में बह गए हैं। चलिए हम इसको काउंटेक्स को देखते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी है बेकरी, criteria 1 is this, comma, criteria range 2 is store, comma, store bar। ठीक है, तो यहाँ पर ये काउंट करके मुझे बता रहा है स्टोर 1 में बेकरी के 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनका की टोटल 619 आ रहा है। ठीक है, ये काउंट टिप्स क्लियर हो गया सबको? जी सेम सेम सम की तरह है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है, जैसे जैसे वो बोलता है आप उसको फॉलो करना है। गौरव जी काउंट इफ में 5 क्या बताया उसने? 5 गिनती करके बताया सर। बेकरी स्टोर 1 में 5 बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, उसने ये बताया, ये और ये। मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ जिनको मैंने। ओके 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 ओके। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 5-10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क किसी भी टॉपिक के ऊपर एंड आई कैन आंसर, और अगर मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा आई विल गेट बैक टू यू अगर मुझे नहीं आता होगा तो, बट श्योरली मैं आंसर जरूर दूंगा आपको। अभी नहीं तो बात। गौरव जी एक क्वेश्चन आंसर के साथ एक रिक्वेस्ट और है। जी बताइए ना सर प्लीज। आपकी एक्सेल तो एक रेडी है, कोई भी एक एक्सेल देके आप पार्टिसिपेंट्स को भेज सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट नेक्स्ट सेशन से पहले वो सबमिट कर सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल भेजूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी भेजी थी, मैंने सारे पार्टिसिपेंट्स को भेजी थी। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से सभी लोग मैक्सिमम लोग उसी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन किए होंगे। अदरवाइज आप मुझे पर्सनली अगर पिंग करके मुझे आप पर्सनली मुझे पिंग कर देंगे मेरे नंबर पे। मेरा नंबर आपके पास होगा ही शायद, मैं ग्रुप में गौरव के नाम से। ठीक है, आप मुझे पर्सनली पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सेल शीट भेज दूंगा। बिकॉज आई डोंट वांट कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया मैं उनको भेजूं तो उनके लिए थोड़ा सा एक अननोन सी चीज होती होगी, ये क्या है। आप एक बार ग्रुप पे भेज दो गौरव भाई, ग्रुप पे भेज दोगे तो कोई नहीं, जो डाउनलोड करना चाहेगा कर लेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा। चलो ठीक है, मैं वीशेयर का एक लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। और राइट, थैंक यू। और अभी तक जो गूगल पे डाउनलोड कर दीजिए। हाँ जी, ये तो गूगल पे डाउनलोड कर लेती, जिसने उठानी होगी उठा लेगा। हाँ मैं वही करूंगा, आपसे एक लिंक शेयर कर दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर। और क्या कहते हैं, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। सर हम जो सी रेंज सिलेक्ट करते वक्त सी या बी ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ दैट कैन वी यूज नेम रेंजेस? हाँ नेम रेंजेस हम कर सकते हैं सुप्रिया मैम, बिकॉज अभी ट्रेनिंग के अंदर अगर मैं वो नेम रेंज वाला ऑप्शन बताऊंगा ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा सबके लिए। दैट इज व्हाई वी आर हम इसको नेम रेंज भी कर रहे हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं सर ठीक है। वैसे मुझे की टॉपिक्स क्या क्या होंगे गौरव जी? मैम आप लोग ग्रुप में अगर आप लोग हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए और हम लोग उसको पिक कर लेंगे, सो दैट कि सबके लिए जो कॉमन कंसेंसस पे जो टॉपिक्स होंगे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। गौरव जी एक्सेल के बारे में पता होगा तभी तो सजेस्ट करेंगे। जितेंद्र जी so it is better you suggest and we learn. डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट वीक संडे को दोबारा से जब इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके लिए वो टॉपिक्स नए हो और इंटरेस्टिंग हो और आपके लिए यूजफुल हो। तो मैं अभी तक यही कोशिश करता हूँ कि तो मैं आप यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अच्छे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके लाता रहूं। ठीक है सर। उस लड़के को जॉब की आपने किया नहीं फिर 8 नंबर? हाँ जी सर। सर वो नहीं क्लियर नहीं कर पाया था, वो उसके और भी कुछ रीजंस थे। अब जो बंदे को यही नहीं पता जिस एक्सेल पे काम कर रहा है वो है क्या एग्जैक्टली, हाउ वी कैन स्टार्ट। वैसे बहुत सारे लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। इट इज रियली अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल। युष्कांत अब ज्वाइन कर रहे हैं। सेम हियर गौरव जी।
सो अभी अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो अभी तक किसी भी चीज में, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो स्लाइसर हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कॉल दिस ऑफ। ट्राई करके देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पूछेंगे आपसे। जी चौहान साहब बिल्कुल जी। पर गौरव जी मुझे ना बहुत ज्यादा खुशी हुई इस चीज की, क्योंकि देखो मैंने जैसे कि व्हाट्सएप पे भी लिखा था आपको कि आज की डेट में कई लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीजों के लिए भी चार्जेस करते हैं। एंड मैं आज पहली बार आपसे जुड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आई थिंक व्हाट्सएप पे तो वैसे पहले भी हुई थी बात, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब अलग ही एक फीलिंग आ रही है कि यार कोई somebody is there to support someone, like ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है, वो उसके पास है, थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा उसके पास, लेकिन जो फ्रेशर हैं उनको काफी दिक्कत आती है स्टार्टिंग